हेलो। हेलो भाई साहब। हाँ जी बोलिए। अंकिल जी नमस्कार। मेरे साथ हमारे मेरे साथ हमारे एक्सपर्ट नंदकिशोर बैरागी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। हेलो। हाँ, भारत को साउथ अफ्रीका के साथ दूसरा वाला मैच हर हालत में जीतना है जी। 25 साल का हिसाब करना है जी। पहला वाला हार गए थे, हाँ हार गए थे तो दूसरे वाले को जीतने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है, इसी में हम चर्चा कर रहे हैं। आप जैसे एक जनता की तरफ से हमने प्रतिनिधि बुलाया जो है, समाज को आईना दिखाकर अपना कर्तव्य निभाता है। मेरी बात तो सुनिए। लो सुन तो रहे ना, चिल्ला क्यों रहे भाई? अबे फोन तूने मिलाया है तो एक से चर्चा में भी ले रहा है मुझे बिना पूछे। अच्छा सुन तो लो, सॉरी लग गया तो सुन लो। बोल कहाँ से रहा है तू? बता देंगे यार, लेकिन सुन तो लो, एक मिनट। नहीं वो तो मैं सुन ही रहा हूँ। एक सेकंड मैं बता रहा हूँ बैरागी जी के साथ एक बार इसी बात पे भाई साहब सब बता देंगे। एक मिनट चलो भाई, ये कहाँ से पकड़ के लाए? एक सेकंड, गुद्दी में रहपटा आ रहा है, पीछे देख। मेरी बात तो सुनो तो ले। हो गया। अरे ये सुनना ही नहीं चाह रहा है। एक सेकंड रुक जा भाई। अरे तू तो यार अरे रुक जाए, तू बात ही नहीं। बात तो सुन ले। बैरागी एक काम करे बैरागी जी, एक बार इसको ही बोलने दीजिए। बोल चल बोलो। अरे मैं क्यों बोलूं? तू मेरे को कह रहा है तू चर्चा करो, ऊपर से चर्चा में तुम बता रहे हो कि तुम कहोगे कि तो वो अपने आप को ज्यादा क्या समझ रहे हो कि हम हैं तो हम बताएंगे, है भाई? हेलो। हाँ ज्ञानी, हाँ बोल लेना और बोल तब बोले हम बोले। भाई तू अपनी तो फोन कर। इनका नाम क्या बैरागी जी? रमंचो गुली। आप रमंचो गुली हैं भाई साहब? गोली दे दूंगा। हाँ तो रखो ना फोन, हमको बोलने तो दिया नहीं, टॉपिक तो बताने नहीं दिया। बोल नहीं रहा है, काट दिया। इस बार तो न टॉपिक बता पाए न चर्चा कर पाए। इस बार की चिट्ठी बैरागी जी, इस बार की चिट्ठी अल्जीरिया के छिछलू गांव में बादाम रोगन की शीशी में कच्ची घनी तेल डालकर पूरे परिवार का चुमंगल सावधान करने वाली समगुलची तियाला कहती है गाइस एफ से रॉकिंग। समगुची जी एफ से रॉकिंग तो कतई नहीं होता। मकर संक्रांति की, लोहड़ी की, सबकी बधाई। रेड एफएम बजाते रहो। स्नान भी हरिद्वार में तो। हेलो। हाँ जी भाई साहब, अंकिल नमस्ते। हाँ जी। वर्ल्ड कप के बारे में कई लोगों से मैं राय ले रहा था। कौन बोल रहा है? बउआ बोल रहा हूँ। मैं जानता हूँ जानकारी आपको नहीं है हमारे बारे में, और हम लोग इस बारे में पहली बार बात कर रहे हैं, पर आई थिंक बात करना जरूरी है क्योंकि भारत का जीतना जरूरी है भाई साहब। वर्ल्ड कप तो मैं क्या करूं? भारत वर्ल्ड कप जीत सकता है, ये मैं मानता हूँ और ये मैं जानता भी हूँ। तू कैसे जानता है? देखो पहला तो सवाल ये है कि वर्ल्ड कप में कप ही क्यों होता है? क्यों होता है पता नहीं भाई, क्यों होता है? गिलास क्यों नहीं होता? चम्मच क्यों नहीं होता? कटोरी क्यों नहीं होती? थाली हो सकती? ए भाई साहब थाली भी हो सकती, गलत नहीं। क्या दिमाग खराब कर? गलत नहीं भाई साहब, वही थाली ना यहाँ से फेंकी भी जा सकती है और किसी को मुंह पे लग भी सकती है। चुप रहो। मेरे को क्या पता क्यों नहीं होता? मैं बता रहा हूँ क्योंकि कप में हम लोग क्या पीते हैं? तो मैं भाई बहुत कुछ पीते हैं, पानी पीते हैं। तू पानी कप में पीता है? हाँ भाई मैं गरीबी गई नहीं देश से लगता है। भाई क्या हो गया? नहीं और क्या पिया जाता है बताओ पानी के अलावा? भाई कॉफी पीते हैं और कावा पीते हैं, दूध पीते हैं। अच्छा पॉइंट भी नहीं आएगा। कप में इतना सब पी लेते हैं दुनिया भर का सामान, वो एक चीज नहीं पीते क्या कप में? चाय। बहुत देर बाद। गरीबी गई नहीं देश से। तो भाई इसमें गरीबी की क्या बात है? नहीं विचार की गरीबी है, पैसे की गरीब नहीं, तू विचार का गरीब है। बात गरीब होगा। चाय सुन, और चाय जो बोल रहा है तू, चाय कप में ही पिया जाता है। चाय से जुड़ा इंसान हिंदुस्तान में जीता है? तो इसलिए मेरे को लगता है चाय कप में पीते हैं तो हिंदुस्तान से जुड़ा इंसान कब भी जीतेगा, यानी कोहली। भाई ऐसे थोड़ी होता, जो कॉफी पीते हैं वो भी जीते हैं। मैं बना रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ तो माय गेम माय रूल्स। दिमाग मत खराब। गरीबी गई नहीं हिंदुस्तान से। अबे तुम गरीब, तुम्हारा बाप गरीब। गलत बात कर। रेड पे बजाते रहो बउआ बोले। ओके नमस्ते। हेलो अंकल जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। कौन बाप लग रहे हो? बेटा बोल रहे हो? अबे तो गधे, तू भी तो अंकल बोल रहा है। अंकल लग रहा हूँ तुझे? सॉरी, आप अगर 1 मिनट के लिए फ्री हो तो जल्दी से मैं आपको रख दूंगा फोन, ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगा। हाँ बता। मैं कह रहा था हाँ। आपने गैलीलियो कलाश्निकोव की किताब पढ़ी है? गैलीलियो कलाश्निकोव? नहीं भाई हमने नहीं पढ़ी। हाँ पढ़ोगी भी कैसे, उसने लिखी नहीं है। पागल है क्या? आपकी आवाज बड़ी धीमे आ रही है। हाँ आ जाएगी, तेज भी आ जाएगी बेटे, जैसे तू बात कर रहा है ना। एक आपने जिम टॉरेंट की किताब पढ़ी है? कौन? जिम टॉरेंट? नहीं पढ़ी। कैसे पढ़ोगे, उनने लिखी नहीं है।
अरे बस एक सेकंड आपने बारबाडोस पठान की किताब पढ़ी है? बारबाडोस पठान। राम, मैं बोलूंगा तुझे कि मैंने नहीं पढ़ी तो तू बोलेगा उसने भी नहीं लिखी है ना। नहीं इनने लिखी है। इनकी पढ़ी है आपने? नहीं पढ़ी। कैसे पढ़ोगे? लिखी थी लेकिन छपवाई नहीं थी। अरे क्या पागल वाले काम कर रहा है। एक सेकंड आपने अल्फ्रेड सत्तू की किताब पढ़ी है? अल्फ्रेड सत्तू। अब तू बोल दे उसने भी नहीं छपवाई होगी। नहीं उनने छपवाई भी थी, लिखी भी थी, छपवाई भी थी। हाँ तो नहीं पढ़ी मैंने। कैसे पढ़ोगे? एक ही कॉपी छपवाई थी, अपने घर पे रखी थी, किसी को दी नहीं। अरे तू तो आदमी है यार, कहाँ गलत बोल रहे हैं। एक सेकंड आखिरी, आपने सनस्क्रीन बैड ब्रेथ की किताब पढ़ी है? सनस्क्रीन बैड ब्रेथ। उसने एक ही कॉपी छपवाई होगी। नहीं उनने तो कई सारी कॉपी छपवाई थी। हाँ तो अपने घर में बांट दी होगी। नहीं बहुत सारी बाहर भी थी, वो पढ़ी है? नहीं पढ़ी। कैसे पढ़ोगे? फ्रेंच में लिखी थी ना। अरे तू साले तभी तेरा कोई फोन नहीं उठा रहा। एक आखिरी, एक भाई सॉरी, एक आखिरी, आपने एलेक्स निरंजन की किताब पढ़ी है? एलेक्स निरंजन। क्या एलेक्स निरंजन? और तू मैंने नहीं पढ़ी कोई किताब। एक सेकंड, एलेक्स निरंजन ने हिंदी में लिखी थी, छपवाई भी थी, बहुत सारी कॉपी छपवाई थी, धड़ल्ले से बेची थी, हर बुक स्टोर पे, हर ट्रैफिक सिग्नल पर एलेक्स निरंजन की किताबें बिकी थी। क्या आपने एलेक्स निरंजन की किताब पढ़ी है? अरे नहीं पढ़ी एलेक्स निरंजन के चाचा, नहीं पढ़ी। फिर तो क्या? फिर तो आप ही अनपढ़ हैं ऐसा लग रहा है मुझे। के आगे डिग्री देख ले। सुबह से फोन इसलिए कर रहा है तू मेरे को अनपढ़ बताने के लिए। जब से तू बोल रहा था सारा इंजीनियर बना पड़ा हूँ, 10 डिग्री पढ़ी है घर। बाबरे, तूने एलेक्स निरंजन का किताब नहीं पढ़ा? मैं क्या करूँ बता। क्या एलेक्स निरंजन? और तू भी चला जा चूल्हे में। मुझे अनपढ़ बोल रहा है। Oh my God! 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। आपको कहीं सिग्नल पे एलेक्स निरंजन की किताब मिले तो जरूर पढ़िएगा। बहुआ बोलो नमस्ते। हेलो अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन? फाइनेंस सोल्यूशन से बहुआ बोल रहा हूँ। पहचाना नहीं। नहीं हम लोगों को कॉल करके जीएसटी के बारे में समझा रहे हैं कि उसके क्या बेनिफिट हैं। जो नया जीएसटी आया है, टैक्स आया है, आपको इसके बारे में पता है? हाँ थोड़ा बहुत, ज्यादा कुछ नहीं मतलब। तो थोड़ा जो इसका एक एक्सटेंसिव रिसर्च हमने किया है, जिससे लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा भारत की अर्थव्यवस्था पर। अर्थव्यवस्था इज टू हिंदी, आई एम टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक्स। यू कंफर्टेबल इन इंग्लिश और हिंदी आई मे स्पीक अबाउट? हिंदी बोल रहे भाई। हिंदी बोल लूं? जल्दी समझ में आ जाएगा ना आपको? हाँ हिंदी बोल रहे। आई थिंक यू आर कंफर्टेबल विद बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, बट मैं थोड़ा इंग्लिश में ही कर दूंगा। इंग्लिश। अरे जल्दी बोल। सॉरी। पर कैपिटा इनकम पे इसका सीधा असर पड़ेगा भाई साहब। और जो परचेसिंग पावर पैरिटी है, उसका जीडीपी के 1/3 हिस्सा अगर रेपो रेट के साथ हम जोड़ दें तो जो रिवर्स रेशियो बनेगा वो होलसेल प्राइस इंडेक्स को तिगुना कर सकता है भारत में। अरे भाई क्या बोल रहा है? क्या मतलब? हेलो काट दिया। माय गॉड, एक बार और लगा दो, मैं ट्राई करता हूँ। हेलो शायद नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम आ रहा है ना भाई साहब, फोन कट रहा है। अरे कटा मैं काटा है। सॉरी। तो मैं कह रहा था जो लिक्विड एसेट है और जो लॉ ऑफ डिमांड है, उन दोनों का जो इंडिफरेंस कर्व बनेगा ना, वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के लिए विंडफॉल गेन। जीएसटी समझा रहा हूँ। मुझे मत समझा, मेरे को नहीं समझ रहा। जो विंडफॉल गेन जो है की फोन करिए एक बार बाबा, एक लास्ट ट्राई करते। हेलो फिर से नेटवर्क में शायद कोई इशू है ना बारिश के कारण। आप गलत क्यों बोल रहे हैं? मैं फेयर ट्रेड इंडेक्स और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में बता रहे थे, जिसका जीएसटी पर सीधा असर पड़ता है। अगर आप मार्केट इकोनॉमी को ध्यान से देखें तो स्पेकुलेटिव मोटिव और वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन सीधा 3% तक के बढ़ सकता है अगर आदमी हेलो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन जीएसटी। हेलो कॉस्ट बेनिफिट है ना जो? हाँ तो मैं डाल ले। मुझे क्या बोल रहे? जीएसटी बता रहा हूँ, मार्केट कैपिटलाइजेशन और प्रॉफिटेबिलिटी। मार्केट कैपिटल की लेना देना। वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन कितना इंपॉर्टेंट है पता है? को डालने को। लिक्विड एसेट और लॉ ऑफ डिमांड, इन दोनों का ऐसा इंडिफरेंस कर्व बनता है ना कि इन्वेस्टमेंट बैंक मार के इंडिफरेंस कर्व। बस करो। मनी सप्लाई कर्व और मॉनेटरी पॉलिसी कर्व को माइक्रो बस
गंदा बोल के फोन काटा है, मतलब भलाई का जमाना नहीं, जीएसटी समझा रहा। हेलो, रिवर्स रेशियो और रेपो रेट का होलसेल प्राइस इंडेक्स माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के इंडिफरेंस कर्व के साथ एसेट टर्नओवर रेशियो के साथ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का डिफ्लेशन हो जाता है और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एकदम बढ़िया बनता है। इसी को जीएसटी कहते हैं। सॉरी, 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, एक दूसरे को जीएसटी समझाते रहो। ओके अंकिल, बउआ बोल रहा। हेलो, बैरागी जी फोन लग गया, संपर्क हो भाई साहब। हेलो हेलो, मैं बउआ, मेरे साथ नंदकिशोर बैरागी जी जो हमारे एक एक्सपर्ट होते हैं और आप जैसे जनता के एक प्रतिनिधि के साथ हम लोग एक चर्चा करते हैं जहाँ पर समाज को। सांस फूल गई। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से जुड़ने के लिए। नबी होगा, हम कहते हैं समाज को आईने दिखाइए, अपना जो कर्तव्य निभाइए। बोल रहे हो, बताओगे तो सही। ये कह रहे थे कि इस बार महिला दिवस। अरे भैया जी, आपने फोन बुलाया, हमारा चैनल है भाई साहब, हम एक चर्चा करवाते बहुत हैं। बड़े स्तर की चर्चा है, अब तो इंटरनेशनल से आगे नासा कासा तक जा रही है। हाँ तो भाई आपने साहब, मेरे को कैसे ले लिया बिना एक पूछे? सेकंड रुक जाओ ना, हो जाएगा भाई साहब। दुनिया के भला तो करो 1 मिनट में। वुमेन्स, बड़े एकदम एक सेकंड बस, खत्म हो जाएगा। अब तक खत्म हो गया। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, चलो। वुमेन्स डे और किडनी डे एक ही दिन पड़ा, क्यों? क्यों, मुझे क्या पता। वही यही इसी पे चर्चा है। यही तो बैरागी जी बताएंगे। ये कहना चाहूंगा कि महिलाओं ने इस देश में, संसार में सबसे ज्यादा किडनी बचाई है। किडनी कैसे भाई, कैसे बचाइए? मर्दों को रोककर ठर्रा पीने से, मादकता पीने, शराब पीने के शराब पीने से लीवर अरे खराब डी होता है। ये कुछ कह रहा है, शराब पीने से लीवर खराब होता है, साले किडनी थोड़ी ना खराब हो जाती चलिए, है। मान लिया आपका लीवर गल गया, तो बिना लीवर के चले जाओगे? हाँ भाई, तो चर्चा किडनी पे क्यों कर रहा, तो लीवर पे करना। क्योंकि जब लीवर बचेगा तभी तो किडनी भी बचेगी। और पूरा क्या, संपूर्ण अब मैं तेरा तोड़ दूंगा तब भी तेरी किडनी तो खराब हो जाएगी। खत्म, बस गलत नहीं। बैरागी जी, इनका नाम क्या है? इनका नाम है रगड़ू झामा। आप रगड़ू झामा है भाई साहब? हमारे साथ थे। तेरी मैं इस बार की चिट्ठी, इस बैरागी बार जी। की चिट्ठी किल्लतपुर के सेक्टर 4.25 में हवा चार सूखा नींबू चाट कर की आवाज निकालने वाली, एक बार वापस 2 रुपए का। किसकी आवाज? की आवाज क्या? निकालने वाली शंकरी टिटोलिया कहती है गाइस आर एफसी रॉकिंग अस। टिटोलिया जी 93.5 एफएम बजाते रहो। बजाते रहो। अंकिल नमस्ते सर। हेलो, अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहा? मैं बउआ बोल रहा हूँ जी। हेलो। हाँ जी, मैं सॉरी, मैं ये कह रहा था, हाँ, जीवन में किसी चीज को छोटा नहीं समझना चाहिए भाई साहब। अच्छा, हर चीज का अपना एक महत्व होता है भाई साहब। आप में सिर्फ फोन कर रहा है? हैं? मुझे आप 1 मिनट, आप गलत मत बोलिए, वैसे 1 मिनट चाहिए यार। अब एक मिनट, मेरे पास टाइम नहीं है। मैं आप सुनिए, मेरी दीदी की शादी थी घर पे, अच्छा, फिर? है ना, और फिर शादी में हलवाई जी ने बड़ा सामान मंगवाया मुझसे। हाँ, और वहीं पर दूसरी प्रॉब्लम घर में चल रही थी कि पड़ोस के अंकिल की जो एक बिल्ली थी, पालतू बिल्ली, वो छत के रास्ते से आती, घर का सामान बिगाड़ के चली जाती। इसका एक अलग झंझट। अब शादी का घर है, कुछ टूट फूट जाए, कुछ फट फूट जाए, है? बेटा, अब अगर तूने फोन नहीं रखा ना तो कुछ और जरूर फट जाएगा। सुनिए, तो एक तरफ बिल्ली तकलीफ दे रही है, दूसरी तरफ हलवाई जी की डिमांड। तो मैं बता रहा हूँ कि मैंने एक छोटी सी चीज से, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि हर चीज की वैल्यू होती है, छोटी सी चीज से मैंने दोनों प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला। और वो छोटी सी चीज है ढाई। भाई ढाई तो अक्षर प्रेम की है, मैं ढाई बोल रहा हूँ। मैं ढ को राई से क्या सोल्यूशन निकल एक से मैं बता रहा हूँ ढाई से। देखिए, अब मैं परचून की दुकान पे गया, मैंने ढाई लिया। हाँ। अब बिल्ली की प्रॉब्लम है, बिल्ली को कंट्रोल में रखने के लिए आपको कम से कम एक चूहे से, हाँ, क्योंकि चूहे को देख के बिल्ली एंगेज हो जाएगी। तो पहले मैंने ढाई लिया है। हाँ। उस ढाई से मैंने बिल्ली का और हलवाई का दोनों प्रॉब्लम सॉल्व किया। कैसे बताता हूँ। ढाई का मैंने बना दिया पहाड़, फिर उस पहाड़ को खोद दिया, तो खोदा पहाड़ तो क्या निकला? चुहिया। फिर वही चुहिया मैंने बिल्ली के सामने फेंक दी, बिल्ली चुहिया में अटक गई, घर का प्रॉब्लम सॉल्व। अब सुनिए हलवाई का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया। हलवाई ने मुझसे मंगाया था कि बउआ जीरा पुलाव बनाना है। हाँ। तो जिस पहाड़ को मैंने खोदा था उसी पहाड़ पे मैं खड़ा था। क्यों पता है? क्यों? क्योंकि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। हाँ, और ऊंट के मुंह में जीरा होता है। तो जैसे ऊंट आया पहाड़ के नीचे, मैंने उसमें से जीरा लिया, फट से हलवाई को दिया, हलवाई का भी हो गया जीरा पुलाव का काम। अबे वो बनाने के लिए अब बच्चे ढाई छोटी सी चीज है भाई साहब। अबे चल 93.5 रेड एफएम बउआ बोल रहे हो। अंकिल नमस्ते, बजाते रहो। आवाज ही नहीं आ रही। हेलो जी अंकिल नमस्ते। कौन? मैं कौन? वो तो आपको पता होगा, आप कौन? हेलो। सॉरी, मैं क्या कह रहा था। हाँ जी। मेरा नाम बउआ है। हेलो। आप 1 मिनट लूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। कौन बउआ? जमाना इतना आगे निकल गया है कि लोग कहते हैं आजकल 2 रुपए में मिलता क्या है। आप भी मानते हैं इस बात को? हाँ ये तो है।
अच्छा मैं बताता हूँ, 2 रुपए में मिलता है ना, 1-1 रुपए के 2 सिक्के मिलते हैं 2 रुपए में। वह क्यों दिमाग खा रहा है मेरा सूरे सूरे। 1 सेकंड और मैं बताता हूँ, शगुन का लिफाफा आता है कि नहीं? 2 रुपए में कहा था, 5 रुपए में आता है। सुन तो, उसके ऊपर जो 1 रुपया चिपका होता है वो 2-2 रुपए का 1-1 कड़ा के तो चिपका है। तेरे सुबह सुबह मेरा मिला है तुझे। रेलवे स्टेशन गए हो कभी? हाँ। आवाज से तो लगता है वहीं जाते हो गए एयरपोर्ट तो। सुनो फोन काट। 1 सेकेंड, रेलवे स्टेशन पे जो वजन निकालने की मशीन होती है उसमें 1-1 रुपए का 2 बार आप वजन निकाल सकते हो 2 रुपए डाल के। अब बताओ 2 रुपए में मिलता क्या है बड़े? हेलो, नेटवर्क में कुछ दिक्कत है ना भाई साहब, फोन कट गया था। अबे कटा नहीं था, काटा था गधे। आप सही में मानते हैं कि 2 रुपए में कुछ नहीं मिलता आजकल? 2 रुपए में क्या मिलता, कुछ नहीं मिलता भाई साहब। अभी पिक्चर का वो डायलॉग ही नहीं बनता जिसमें हीरो कहता है मैं जब इस शहर में आया था तो मेरे पास सिर्फ 2 रुपए का सिक्का था। ये डायलॉग 2 रुपए में डायलॉग मिलता है। गरीब को दे दोगे तो 2 रुपए में दुआएं मिलेगी, आप अमीर भी बन सकते हो। तो भाई अगर 2 गरीब मुझे दुआएं देगा, वो खुद ही अपने आप को ले ले दुआएं, तो वो खुद अमीर नहीं बन जाएगा? लॉजिक तो आपको लगाना ही नहीं है, लॉजिक की एक पोटली बनानी है। वही पोटली तेरे पीछे में दे दूंगा। एक आखिरी सुनो, 2 रुपए से आदमी करोड़पति बन सकता है, पूछो कैसे? वो कैसे बन सकता है? क्रिकेट का मैदान, 2 कप्तान खड़े हैं, सामने मैच रेफरी है। अच्छा। 2 रुपए से टॉस उड़ाया, टॉस में हेड्स या टेल्स में से कुछ आया, क्रिकेट खेले, मैन ऑफ द मैच हुआ, करोड़ों रुपए मिल गए। बताओ 2 रुपए में। दिमाग खा रहा साल। आप 1 मिनट अपना पता लिखवा सकते हो भाई साहब? क्यों, क्या करेगा? ये 2 रुपए आपको भेजूंगा मैं। रख ले बात कर रहा है। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बउआ बोल रहा हूँ। ये 2 रुपए गिर गए। हेलो नमस्ते भैया। अंकिल हेलो, बोलो। हाँ कौन? हेलो जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बोल। भाई साहब फरवरी 28 दिन की होती है जब, अच्छा तो इसमें मैं क्या करूँ? तो 28 दिन की होती है तो फरवरी 28 दिन की अगर होगी तो इंसान योगा सीखेगा, मन शांत करेगा। स्पेशली आप है, मेरा मन शांत करेगा। 1 सेकंड रुकिए। नहीं मैं नहीं करूंगा, आप खुद करेंगे। देखो 28 दिन का फरवरी और योगा का कनेक्शन मैं बताता हूँ। बता। सपोज 28 दिन की है, बाकी महीने में 30 और 31 दिन होते हैं। किसी में फरवरी 27 दिन की भी होती है। कान के नीचे अबे तेरे कान के नीचे ना। नहीं, मैं कह रहा था सुनिए, कान के नीचे क्या कभी मास्टर साहब ने मारा नहीं? 27 दिन की फरवरी कहाँ अंटार्कटिका में होती है? 4 साल में एक बार ही नहीं होती है। अबे 28 और 29 होती है, 27 कहाँ होती है? तू तो 26 कर दे। 28 दिन से फायदा ये है कि अगर तेरे घर में टीवी है तो केबल का बिल कम आएगा। अगर मतलब क्या होता है बे? मतलब टीवी है, आप ये कह रहे हैं? है, मेरे घर में टीवी है तो बिल कम आएगा क्योंकि बाकी दिन 2 दिन 3 दिन का ज्यादा आएगा। अगर तेरे पास मोबाइल है तो मोबाइल का भी कम आएगा क्योंकि 28 दिन ही है। अगर क्या है? अच्छा मतलब मोबाइल भी है। मोबाइल भी आवाज कट रही है, आवाज जो दूसरी चीज है जो कट रही है। हाँ क्या तू ये बता। हाँ मैं बताता हूँ, मतलब मोबाइल भी है। तीसरा ये कि अगर आपके पास गाड़ी भी है तो आप 28 दिन है तो आप कम गालियां खाओगे। पूछो कैसे? है क्योंकि आपका स्वभाव ना एकदम चिड़चिड़ा है। अब गाड़ी में भी जब जाते होगे, ट्रैफिक में फंसते होगे, चिड़चिड़ा जाते होगे, दूसरे को गाली देते होगे, पलट के वो भी देता होगा। तो बाकी दिन 30 और 31 दिन गाली खाते हो, इस दिन सिर्फ 28 दिन गाली खाओगे। और इसी चिड़चिड़े स्वभाव को अगर आपको कंट्रोल करना है तो आपको योगा करना चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ 28 दिन है अगर फरवरी तो थोड़ा स्वभाव शांत करो। आवाज कट रही है, आवाज दूसरी चीज है जो कट रही है। 27 दिन वाले फरवरी, ऐसे आदमी से बात करने में अपनी तौहीन समझता हूँ जिसके लिए फरवरी में 27 दिन होते हैं। कौन से कैलेंडर में? हेलो, उत्तरी गोलार्ध में रहते हो क्या जो 27 दिन है? अच्छा चल 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बउआ बोलिए। हेलो अंकिल जी नमस्ते। अंकल नहीं बोल रहा भाई। चलो भाई साहब नमस्ते। हाँ नमस्ते भैया। और बताओ क्या किस लिए फोन किया है, क्यों फोन किया? मैं बउआ बोल रहा हूँ, नमस्कार। और बताओ यार। और क्या बताऊँ, ज्यादा समय नहीं लूंगा, आप बिजी हो लग रहा है आवाज से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ लेकिन मैं कह रहा था। और बताओ। फिर यार वही बात, और बताओ मतलब कोई बात तो होगी उसके पीछे, और बताऊंगा मैं। हेलो
यार काट ही दिया। हेलो, मतलब शायद नेटवर्क में नहीं हो आप, फोन कट गया था नहीं शायद। नेटवर्क में नहीं है, तेरी समझ में नहीं आया, मैंने बोला कि फोन रख दे। सॉरी, मुझे मैं बात कुछ करनी नहीं है, समझा दुनिया क्या रहा है, में वो मेरी जितने समझ लोग में नहीं आ मोबाइल रहा है। फोन यूज करते हैं, जितने लोग, प्रति व्यक्ति इंसान कम से कम नहीं तो दिन में 8.5 बारी बोलता है। और बताओ जी। हाँ, और अरे तेरे को क्या दिक्कत हो रही है? कोई 850 बार बोले या 850 बार नहीं बोले? तो लेकिन और बताओ करता है, लेकिन आदमी और के बारे में किसी ने नहीं बताया। और ये जो शब्द है ना, और अच्छा ये बहुत अच्छा, उस तरह से आ रहा है तू। आज मैं आपको और के बारे में, जैसे सुनो, और है ना? देखिए, और जो शब्द है वो अ से शुरू होता है। हिंदी वर्णमाला का स्वर और व्यंजन जो होते हैं, उसमें स्वर में सबसे पहले आता है अ। हाँ, ये तो डकार के टाइम भी आवाज आती है सर। हाँ, डकार हमारे मुंह पे करेगा, कब्ज की बदबू आ रही है तेरे। एक सेकंड, एक सेकंड। तो और जो है वो अ से शुरू होता है, ठीक है। कुछ लोग और को AUR और लिखते हैं, कुछ लोग OR और लिखते हैं। अच्छा, और में अगर आप त जोड़ दो तो औरत, जो कि अच्छा। जिससे सृष्टि का निर्माण हुआ। फिर बाद में अगर और में से र निकाल दो तो हो जाता है ओ, जो बहुत सारे लोग यूज करते हैं। ओ सो क्यूट। लोग नहीं, तेरे ऐसी शास्त्री बना फिर रहा है। और के वजह से आपका पेट फट सकता है। कैसे, मैं बताता हूँ, देखिए। अच्छा, जैसे आप होटल में गए, आपने कुछ ऑर्डर किया, उसने लाया, आपने खा लिया, हम्म। उसने बोला कुछ लाना है, आप बोलोगे और, फिर ले आएगा, आप खाओगे, फिर वो पूछेगा आपको कुछ लाना है, क्योंकि उसको तो बिल बढ़ाना है, आप बोलोगे और, वो लाता रहेगा, आप खाते रहोगे, आपका पेट फट जाएगा। ऐसे ही पॉलिटिकल पार्टी लोग सीटें खरीदती हैं 100 करोड़ रुपए में, ऐसे खबर आ रही थी। तो पूछेगा 100 करोड़ ठीक है, बोले नहीं और तो और पैसा। तो देखो, एक तरफ आपने ज्यादा खाना खाया जहाँ पे आपका पेट फट गया, यहाँ पे अगर आप ज्यादा पैसा खाओगे तो यहाँ पर फटेगी तेरी। वैसे मैं चाट रहा था, मार गए। आप इतने बेहुदा इंसान लग रहे हैं आवाज से, जो गलत बोल रहे हैं। तू बहुत सही बोल रहा है। और सुन, हैं? और जब तू कहेगा ना और, तो फिर और, समझ गया? ये और का दुरुपयोग कर रहे हैं भाई साहब आप। और का दुरुपयोग नहीं, सदुपयोग है। अभी तू भाई साहब और गलत बोल रहा है, और बोल के फोन कर दिया। 93.5 FM बहुआ बोलने बजाते रहो। और हेलो, हेलो यस, अंकिल जी नमस्ते। हेलो, कौन बोल रहा है? हाँ, मैं कौन कह बोल रहा रहा, है? बाड़ी बरसी खटन गयासी खटके ले अंदर तिल। हेलो, मैं फोन से बहुआ बोल रहा हूँ, आपने नहीं भरा है अपना बिल। हाँ हाँ बोलो। आप की बात कर रहे हैं ना? हाँ बोल रहा हूँ। तो आपका लास्ट 3 डिजिट 763 है ना? हाँ हाँ है। तो बाड़ी बरसी खटन गयासी खटके ले अंदर लहंगे 10 दिन से आपको चेस कर रहे हैं, आप बिल कब तक भर देंगे? अरे भर दूंगा, लेकिन आप क्या हो गया आपको? क्या हुआ? कुछ नहीं भाई साहब, क्या ना, बिल को कॉल करने, क्या जनरली लोग नॉर्मली बोल देते हैं हेलो बिल भरिए ये वो, हम थोड़ा अलग हम थोड़ा ये कोई अलग। नई स्कीम लगाई है क्या? नहीं, आपकी स्कीम कंपनी नहीं है ने? भाई साहब, बस यही है। तो ऐसे में सोचा हाँ। शायद अलग से बोलेंगे तो आप भर देंगे। आप अपने बंदे को भेज दो, मैं चेक दे दूंगा। भाई साहब, हाँ, बाड़ी बरसी खटन गया ऐसी खट के ले अंदर छाता 250 रुपए लेने के लिए एग्जीक्यूटिव नहीं आता। एक तो तू ढंग से बात कर। ये क्या बारी बरसी बार बार लगा, ढंग से बात नहीं कर सकता? हाँ। बाड़ी बरसी खटन गया ऐसी खट के ले अंदे छोले हैं भाई साहब, हाँ। प्लीज मेंटेन रखिए, इतना गंदा मत बोले। अरे तू रख दे, वरना मैं तेरे को बारी बरसी अपना सुना दूंगा। आज- तो सुन, क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ बारी बरसी खटन गयासी खट के ले आंदा घोड़ा। बस एक सेकेंड, बाड़ी बरसी खटन गया ऐसी खट के ले आंदा घोड़ा, अपना बिल टाइम पे भर दो, शर्म कर लो थोड़ा भाई साहब। चल रखे, सुबह सुबह गलत काम कर बस। बाड़ी बरसी खटन गया ऐसी खट को थोड़ा कम। मैं बहुआ बोल रहा हूँ, बजाते रहो 93.5 रेड FM। अंकिल नमस्ते। हेलो भैया जी नमस्ते। कौन? मैं बहुआ बोल रहा हूँ जी, नमस्कार। कहाँ फोन मिलाया तूने? हाँ आप, मैं कह रहा था इंसान को ना हाँ, जिंदगी में कुछ अच्छा करना चाहिए दूसरों के लिए कि नहीं करना चाहिए? तूने फोन कहाँ मिलाया? तू गलत बोल रहे, चीची बोल रहे। कह रहा था इंसान को जिंदगी में दूसरे के काम आना चाहिए, इसलिए मैंने सोचा लोगों को बताऊंगा। कई लोगों का फोन लगा रहा था, उनका नहीं उठा, शायद ड्राइव कर रहे होंगे। आपका शायद उठ गया, क्योंकि आपकी आवाज से लग रहा है आपके पास गाड़ी तो होगी नहीं। बात तो है। 10 गाड़ियां हैं, तेरे थप्पड़ मारूंगा ऐसे। सॉरी, सुन तो लीजिए, किसी के काम आना चाहिए जिंदगी में। मैं आपको 3 चीज बता रहा हूँ। बोल। 3 चीज कर सकते हैं आप किसी के बड़ी मदद कर। सबसे पहले तो गर्लफ्रेंड है आपकी?
गर्लफ्रेंड हाँ है, बता। इतना सोच के बता रहा, आवाज से तो लग नहीं रहा गाड़ी और गर्लफ्रेंड। क्यों, तेरी हो सकती है गर्लफ्रेंड? एक सेकंड रुकिए, मैं कह रहा था गर्लफ्रेंड को छोड़ दो, ये अच्छा काम है। क्यों छोड़ दो? क्योंकि गर्लफ्रेंड सबसे ज्यादा खून पीती है कि नहीं? हाँ पीती है, और गर्लफ्रेंड सबसे ज्यादा खून पीती। गर्लफ्रेंड छोड़ोगे तो खून बचेगा, खून बचेगा तो खून किसी को डोनेट करोगे, डोनेट करोगे तो किसी की बड़ी मदद है। हाँ या ना? हाँ। हैं? अब थोड़ा शांत हुआ है। दूसरा, आप नौकरी छोड़ दो, बताओ कैसे? तो नौकरी छोड़ दे तो कौन तेरा बाप खिलाएगा मुझे घर पे खाना? नहीं, ये बच्चों को कौन खिलाएगा? एक सेकेंड, नौकरी छोड़ने से, क्योंकि नौकरी में सबसे ज्यादा खून कौन पीता है? बॉस। बॉस पीता है। बॉस, उसका स्पीकर होता है पगले। सॉरी, आवाज से तो औकात नहीं, उत्तर स्पीकर का क्या। हेलो, अबे तुम्हें और कोई काम नहीं? बॉस खून पीता है, राइट? तो अगर हाँ। नौकरी छोड़ोगे तो खून बचेगा, फिर वो खून आप डोनेट कर सकते हो, किसी की मदद होगी, है ना? हाँ कि ना? हाँ। तीसरा सुन ले। हाँ बोल। तीसरा है गंदगी फैलाओ, खूब गंदगी फैलाओ। अबे तेरी में गंदगी नहीं एक फैलाऊंगा सेकेंड, मैं। सुन तो ले। क्यों? क्यों? क्योंकि गंदगी फैलाने से मच्छर होंगे, और वो मच्छर आपका खून पिएंगे। कम से कम आप मच्छरों को तो खून दोगे। साले मच्छरों को कौन खून देता है? देखा, यही पॉइंट की बात है। मच्छर तुझसे बिना पूछे खून ले जाते, और यहाँ आदमी को खून चाहिए होता है फिर भी डोनेट नहीं कर। तूने किया कभी डोनेट? बे आवाज से तो लग रहा है, लेकिन तेरी बातें तो सही लग रही है। गर्लफ्रेंड खून चूस रही है, बॉस खून चूस रहा है, मच्छर बिना पूछे खून चूस रहा है, लेकिन तू खुद से ब्लड डोनेट नहीं कर सकता किसी की जान बचा से। करना है नहीं करना ब्लड डोनेट? करूंगा भाई, करूंगा भाई। बिकॉज लो, अब ज्ञान की बात सुन। यू डोंट हैव टू बी अ डॉक्टर टू सेव लाइव्स, जस्ट डोनेट ब्लड। हाँ, वैसे तू लगता तो लेकिन तेरी बातें तू मेरे को बोल रहा है अच्छा से बेवकूफ। तू बता, तेरे को इंग्लिश आई? न कार्ड है, न गर्लफ्रेंड ने बात कर रहे। चल करेगा नहीं करेगा? हाँ करूंगा। दूसरों से भी करवाइयो, ठीक है? हाँ करवाऊंगा। ये था हैशटैग सोशल संदेश 93.5 रेड एफएम बहुआ के साथ। बजाते रहो अंकिल। नमस्कार। हेलो। हेलो। हाँ जी हेलो। अंकिल जी नमस्ते। कौन? मैं कौन? वो तो आपको पता, आप कौन? अरे कौन करता भाई, ये बता कौन? भाई साहब मैं बहुआ बोले, आपसे 1 मिनट चाहिए। बॉस से हर इंसान परेशान होता है। आप नौकरी करते हो नहीं करते हो? रुक तो सही। आपसे भाई मैं 1 मिनट बोल रहा हूँ, आप नौकरी करते हो? हाँ जी। करियर बनाना चाहते हो? बिल्कुल। अच्छी सैलरी पाना चाहते हो? हाँ भाई। इन सब को कौन अटकाता है? कौन इनके बीच आता है, या कौन सपोर्ट करता है, या कौन जिम्मेदार है इन सब के लिए? आपका बॉस। हाँ जी। सोच, उसको याद ही नहीं करना चाह रहे हो आप। हाँ जी बोल रहे। मेरा एक दोस्त जिसकी शादी होगी, उसने बोला बॉस बीवी के साथ 5-6 दिन छुट्टी पे जाना है। बॉस ने बोला नहीं दूंगा छुट्टी। फिर उसने बॉस को थैंक यू बोल दिया, पता है क्यों? क्यों? उसने बोला सर मुसीबत में आप ही मेरा साथ दो। अरे तू क्यों ये बता किस काम से फोन किया? वही बता रहा हूँ, वरना फोन रख रहा हूँ नहीं तो मैं। आपने कभी फटी जीन्स पहनी है? हाँ पहनी है। घर पे लोग बोलते हैं ये क्या फटी जीन्स है। उल्टा फटी जीन्स ज्यादा महंगी आती है, पता है क्यों? क्यों? क्योंकि देखो, आपकी कंपनी में जो लोग जूनियर लेवल पे होते हैं वो नॉर्मल काम करते हैं, थोड़ा थोड़ा। ए प्रिंट आउट ले आ, ए ये कंप्यूटर पे टाइप कर दे, ए मेल भेज दे, ए मीटिंग कर ले। लेकिन इन सब से ज्यादा काम, सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? बॉस की होती है। सबसे ज्यादा सैलरी किसकी होती है? बॉस की। और सबसे ज्यादा फटी पड़ी होती है किसकी? मेरी। सारे नहीं बॉस, मैं तेरी नहीं सुनिए, जब बॉस की सबसे ज्यादा फटी भी होती है क्योंकि उसको इतने रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और उसी की सबसे ज्यादा सैलरी भी होती है। इसीलिए सबसे ज्यादा महंगी जीन्स फटी भी होती है, और फटी होती है तो महंगी भी होती है। सर अब मैं तेरी रखा हूँ ऐसा क्या भाई? चलो 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। हेलो हेलो। बे कौन है? हेलो चल। काट दिया, एक बार फिर लगाता हूँ। हेलो हेलो। कौन है? हेलो पागल का बच्चा, पता नहीं चल। अरे बाप रे, एक आखिरी बार लगाता हूँ। हेलो। तेरी जान ले दूंगा मैं। है कौन तू?
सॉरी। हेलो अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। मैं कह रहे थे जो जान वाली आप बात कर रहे थे ना। कौन बोल रहे हो पहले तो एक सेकेंड, ये हाँ, बोलिए। जान आपको पहले ही ले लेनी चाहिए थी, तीसरी बार मौका नहीं देना चाहिए था इस मच्छर को। हेलो ये नहीं होना चाहिए था पापा। क्या नहीं होना चाहिए था? तुम इलेक्शन जीत गए, ये बहुत गलत हुआ। तो हारूं मार रहे। ना, पैसा लगाया है बाप ने, हम हार जाए। हेलो अंकल नमस्ते। कौन बोल रहे हैं? बोल नहीं, पहले तो रो रहे हो। अरे बोल कौन रहे यार, क्यों रो रहे? कौन बोल रहे हैं? बउआ बोल रहे हो। बउआ? हाँ बउआ बोल। मेरा बाप, हाँ जिसका नाम ब्यूटीफुल रेड अंडरवियर है। क्या नाम है? ब्यूटीफुल रेड अंडरवियर। ये कौन सा बाप हो? सुंदर लाल चड्ढा। अच्छा सुंदर लाल चड्ढा। ब्यूटीफुल रेड अंडरवियर। अबे ओए हेलो जल्दी बोल, टाइम नहीं है मेरे पे यार। ब्यूटीफुल रेड अंडरवियर। एक सेकेंड, ये इलेक्शन में खड़ा था और जीत गया, और इसी के वजह से मेरा घर बार उजड़ रहा है। उजड़ रहा है? हाँ, इसके वजह से मेरी माँ कभी दादी नहीं बन सकती। अब ऐसा हुआ क्या? मेरी शादी रुक गई है, ये हुआ। न शादी होगी न मेरी माँ दादी बन पाएगी। पहले रोना बंद कर और ये बता तेरा बाप खड़ा कहाँ से हुआ है? सीधे सीधे बता, नहीं तो मैं फोन काट। नहीं सॉरी, एक सेकंड, ठीक है, मैं बिना रोए बताया। मेरा बाप रोहिणी एक जगह है ना, रोहिणी, हाँ रोहिणी, उसके पीछे एक जगह कोई नहीं। अबे क्या पागल है क्या? वहीं से खड़े हुए थे। एक सेकेंड, हाँ मेरे बाद इस घर का कोई चिराग ही नहीं होगा, मेरी माँ दादी कैसे बनेगी? तेरी शादी का और तेरी माँ की दादी बनने का क्या लेन देना है? एक सेकंड, अपनी जीप के आगे फूल माला गले में लटकाए हुए इतने चिल्ला चिल्ला के पूरी जनता से बार बार कहा घूम घूम के कि मुझे बहुमत दो। क्या बहुमत दो। तीसरी बार बहुमत दो। क्या सुना? इसका मतलब क्या है? बहू हाँ मत दो। बहू मत दो। हाँ, इसलिए शादी नहीं होगी ना मेरी माँ दादी बने। चल गंदा बोल रहा चल चल, नहीं। रहते मारूंगा फोन में, घुसती चल फोन। अरे अपने मारे क्यों इसके वजह से मेरा घर का मेरी माँ दादी और मेरी शादी, क्योंकि इसने बोला था बहुमत दो। अरे पागल है, बहू मत दो। भाई आयुष ने फोन करके बउआ से एक बड़ा ही अजीब सा सवाल पूछा कि जब भी हम टिक्की और चाट पकौड़ी खाते हैं तो उसे हम खाते हैं, तो उसे चाट क्यों कहते हैं? बउआ ने इस पे क्या किया, सुनिए। हेलो हेलो नमस्ते अंकिल, मैं बउआ बोल रहा हूँ। आपसे 2 मिनट चाहिए था सर। सर देना तो नहीं चाहते हैं। दे दो। चलो ले लो। ओहो तो क्या तैयार हैं आप? तो हम शुरू करें। भाई साहब किस चीज के लिए तैयार है? इस चीज के लिए एक बहुत बड़ा मुकाबला, हफ्ते दर हफ्ते जनता के दिलों में ये बस चुका है। हाँ जी, किस चीज का मुकाबला? एक सेकंड, चर्चा होती यहाँ पर हर मुद्दे पर, और हमारे साथ इस चर्चा में हमारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट नंद किशोर बैरागी जी। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे फिर से बुलाने के लिए। बैरागी जी हमारे साथ एक बड़े ही जागरूक नवयुवक। हेलो, हेलो, आप जनता की तरफ से प्रतिनिधि हैं। जुड़ गए भाई हैं। साहब मैं ही क्यों जनता की तरफ से प्रतिनिधि? एक सेकंड, नहीं पकड़ सकते, मेरे पे टाइम नहीं है। एक सेकंड, यहाँ चर्चा चल रही है, लाइव प्रोग्राम चल रहा है। इसमें इन्वॉल्वमेंट क्यों है मेरा? इन्वॉल्वमेंट यानी आपको चर्चा का हिस्सा बनना है। अगर आप इच्छुक हैं तो बताइए। इच्छुक ना भी हो तो तुम तो फिर भी चर्चा में लोगे भैया। हाँ, बहुत बढ़िया, जागरूक हैं। क्या मैटर है इसमें? मैटर अभी बताते हैं। तो आज का जो मैटर, सॉरी, आज की जो चर्चा है जी। नंद किशोर बैरागी जी, वो इस बात पे है कि एक पत्तल में, एक दोने में जी। जब पकौड़ी दही चटनी के साथ मसाले डालकर चम्मच डालकर देते हैं जी। तो कायदे से हमें उसे खाना है भाई साहब। तो जब उसे खाना है चम्मच से, तो ऐसा क्यों कहता है कि ले चाट? अबे यार ए, हंस रहे हो आप, हंस लीजिए। चाट नाम कैसे पड़ा इसका? एक छोटी कहानी है उसकी, जिससे पता चलेगा कि इसका नाम चाट की उत्पत्ति और नाम कैसे पड़ा। अच्छा भैया कौन सुना रहा है? मैं सुना रहा हूँ। नंद किशोर बैरागी जी। बैरागी नाम है मेरा। अबे यार तू सुना भाई, तू सुना। वो पत्तल जो आपको बता रहा हूँ जिसमें वो व्यंजन डाला जाता था, वो वृक्ष के पत्तों का बनता था। भाई साहब, अगर सुन रहा हूँ हाँ, तो बताइए। वृक्ष के पत्तों का बनता था। तो उस जमाने में लोग पर्यावरण से मोहब्बत करते थे। जैसे ही वो व्यंजन खाते थे तो उसके बाद उसको धोते नहीं थे पत्तल को। हाँ, उस पत्तल को चाट लेते थे। चाट लेते थे। हाँ। अच्छा, तभी से चाट कहते हैं ना बैरागी? जी बिल्कुल। आप तो घुसा नहीं इस चाट को। बहुत ही गलत बोला इन्होंने बैरागी जी। आपने, आप गलत भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो आपको इस चर्चा से निकाल दिया जाएगा। गलत और सही मैं बताऊंगा तुझे क्या होता तेरी। चबलू चप्पे, रुकिए, देखिए देखिए। चबलू, चबलू किसका नाम है? इनका नाम है। आपका नाम चबलू है? चबलू चब्बे। चबलू के तेरे बाप का नाम चबलू है। इनके बाप का नाम सीनियर बैरागी है जी। चाट खाएंगे? चाट अरे
नहीं, चाट, च से चाट। अरे झ से नहीं, झ से झरना होता है जो पहाड़ों से, वादियों से निकलता है। चबलू चप पे ज्ञान बहुत ज्यादा है। ज्ञान नहीं भाई, तेरी लूंगा मैं। इस चर्चा को यहीं खत्म करते। नंद किशोर बैरागी जी, आपका पुनः बहुत बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते फिर से एक नई चर्चा। खाली लड़का। भाई अजीत ने फोन करके बउआ से कहा कि कई ऐसे गाने हैं जिनका एक से ज्यादा मतलब निकलता है। इसे बउआ ने क्या किया, ये सुनिए। हेलो हेलो, हेलो, कौन? नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ, कौन बउआ? मेरी आवाज आ रही है? हाँ, तेरी आवाज आ रही है। अगर आप तैयार हैं तो क्या हम शुरू कर सकते हैं? अबे क्या शुरू करें? ये शुरू करें एक बहुत बड़ा मुकाबला, जहाँ पर जनता को और हमारे प्रतिनिधि नंद किशोर बैरागी को साथ लेकर चर्चा शुरू की जाती है। जी बैरागी जी, प्रणाम। आपको बहुत प्रणाम, मेरे को बुलाने के लिए फिर से शुक्रिया। शुक्रिया आपका। लेकिन मैं जानना चाह रहा था, जी। जनता की तरफ से हमारे साथ एक उत्सुक जो प्रतिनिधि जुड़े हैं, भाई साहब नमस्ते बोल सकते हैं? अबे वो नमस्ते बोल रहा हूँ, लेकिन मैं जनता की तरफ से कौन होता हूँ बोलने वाला? कौन है ये बैरागी? बैरागी हमारे न्यूज चैनल पे एक्सपर्ट हैं और ये बड़ा मुकाबला चल रहा है, जहाँ पर आज की चर्चा का विषय है कि अगर एक महिला, जी भाई साहब आप बताइए, क्या चीज बताऊँ मैं तेरे को बे? कि एक महिला पूरी इंडस्ट्री के सामने बार बार कह रहे। बार बार कह रही है, क्या कह रही है? सुनिए क्या कह रही हो। राधा कैसे न चले, राधा कैसे न चले। आपको सुनाई दे रहा है भाई साहब? राधा बार बार जल रही है, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती भाई साहब? हेलो, राधा को बचाना है। हाँ भाई, मेरी जिम्मेदारी क्या बात की? बैरागी जी जी, राधा सबसे पहले चिंता कर रही है, चिंता कर रही है। जो कि चिंता करना हाँ, चिता के समान, चिता के समान होता है और चिता के समान जो चीज है वो जलेगी। चले, यानी इसी वजह से अबे राधा को अबे डर है। यार, अबे ओ ये बैरागी बात जी, बना दूंगा तुझे, समझ में मारूंगा मैं। देखिए अबे फोन काट। देखिए छोटा सा ब्रेक, फोन नहीं कटेगा क्योंकि बार बार राधा चिल्ला चिल्ला के कह रही है। क्या राधा कैसे न चले, तुम्हारी मेरे किसी की नहीं? बवल्टा जी, आप बात सुनिए, सबसे बड़ा खुलासा यहाँ पर। बवल्टा जी तेरी क्या बोल रहे हैं बैरागी जी को? बवल्टा जी, ये बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बवल्टा जी को किसकी? किसकी? बैरागी की? वो बोल रहे हैं बवल्टा की। बबलता की? हाँ वही कहना चाह रहे थे। हेलो हेलो, बवल्टा जी आप अभी भी हैं? हाँ हूँ। तो शक्ल नहीं ठीक, नाम ठीक रख लेते अपना। और तेरी बस करिए, ये बहुत बड़ा मुकाबला यहीं पे समाप्त होता है। अगले हफ्ते एक नए मुद्दे के साथ मैं बस करिए नंद किशोर बैरागी के साथ फिर से हाजिर होऊंगा। बवल्टा साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। बबलता की? हाँ वही कहना चाह रहे थे। हेलो, हेलो, हाँ जी। दी नहीं हाँ जी बोलते हैं। हाँ जी, फिर दी। हाँ बोलो, कौन हाँ बोल रहा है? जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते अंकल। आठू तो थूक क्यों रहा है? जी, मैं कह रहा सॉरी, मैं कह रहा था धरती जो है, धरती हाँ धरती गोल है। आठू गोल गोल है। हाँ थूक क्यों रहा है? नहीं। गोल है, वो तो सबको पता है गोल है। नहीं, खेतों में फसल लहलहा रही है। आठू पागल है, मैं तुझको जानता नहीं। जानते नहीं मैं। एक अंकल हेलो, फोन रख। कटरीना कैफ बड़ी खूबसूरत है। आठू साले तेरे मुंह पे थूकूंगा। गंदा बोल रहे हैं। गंदा बोला तो थूकने की चीज है वो? कौन थूकने की चीज है? कैटरीना। हाँ तो नहीं, ऐसा नहीं है। खूबसूरत बोल के थूक रहा है। थूक रहे, देखिए वो खूबसूरत है, धरती गोल है, हाँ फसल लहलहा रही है, ये सारी बातें सच हैं। हाँ तो सच कड़वा होता है, पागल है तू। तो कड़वा लग रहा है तो थूकूंगा ही ना। चले पागल साले। क्या चाहिए तेरे को? का चीनी, आदमी आदमी का दुश्मन है। आठू फिर थूक रहा है। मैं लड़का हूँ। आठू मैं भी तो लड़का हूँ। पर तूने थूका नहीं, मतलब ये सच नहीं है। साले तेरी है। मैं दवा दे दूंगा। कंधा बोल रहा है। हट टक। साले। हेलो, तू चाहता क्या है? चाचा ये बता। आप फोन काट रहे, मैं बउआ बोल रहा हूँ। आठू हाँ, तो तू चाहता क्या है? मैं कह रहा हूँ अदालत में और पुलिस थाने में लोग झूठ क्यों बोलते हैं? तू बता क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहाँ लिखा होता है यहाँ थूकना मना है। तो गलत बात है ना, थूकना मना है। देखिए यही तो बात है ना, सच कड़वा होता है हाँ और कड़वा लगेगा तो आदमी थूकेगा, और वहाँ लिखा है थूकना मना है, इसलिए लोग सच नहीं बोलते और थूकते भी नहीं। साले पागल करेंगे। हो रहा है। गंदी बात। तेरी में ऐसा थूकूंगा कि तू डूब के मर जाएगा। गंदा
थूक में डूब के मरना नहीं है मुझे। आठू और क्या? चुप रहो। इसे एक मिनट चुप रही। इसे क्या कहते हैं? क्या इसे क्या कहते हैं? इसे 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 क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हिप हॉप। आठू साले धीरज भाई फोन करके कहते हैं अगर किसी को उसकी नानी याद दिलानी है रौनक भाई तो क्या बउआ बन के आपको मस्ती कर सकते हो? देखो भाई सुन लो। हेलो। हेलो। हाँ भाई कौन? नमस्ते अंकल। हाँ नमस्ते। जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। किससे बात करनी है? आपसे बात करनी है, सुनिए तो। हाँ बोल क्या? हाँ, इतना रूड क्यों हो? अरे अनजान बंदे का फोन आएगा, पता नहीं कैसे बात कर रहा है। तेरी आवाज देखिए, चोमू जैसी तेरी आवाज हो रही है। किसकी जैसी? चोमू। बोल किससे बात करनी है, क्या बात करनी है? अच्छा सॉरी, मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूँ। दिला दे भाई। लेकिन शर्त ये है आप उसे पूरा सुनोगे। पूरा तो सुन ही रहा हूँ, आधा थोड़ी सुनते हैं। ठीक, हाँ तो मुझे बीच में रोकोगे नहीं, मैं पूरा कह लूँ तब आप कहेंगे। ठीक है, आर यू रेडी? हाँ तू बता। आपका नाम क्या है? दिलीप नाम है। दिलीप। अच्छा दिलीप। ए दिलीप। अबे छोटू को बुला रहा है क्या? आराम से बात कर ले। ओह सॉरी। अच्छा ए दिलीप। हाँ बोल। तेरी माँ की तेरी यहाँ पे मत पहुंचो, तेरे को पहले बता रहा हूँ। मैं क्या पूरा सुना ही नहीं। फिर फोन कर रहा है तू। बउआ बोल लो प्लीज, अपने शब्दों को थोड़ा आमिर खान की लगान दे। अबे आमिर खान को मैं दे दूंगा लगाम। अच्छा मुझे बात सुनिए, मैं कह रहा था दिलीप तेरी माँ की। मैं तेरी माँ की साले चुप हो तो बता रहा हूँ तेरे को, आगे बोल मत दियो। क्यों नहीं बोलो, आप सुन नहीं रहे? मैं तेरे मारूंगा, सुनूंगा नहीं तो मारूंगा सीधा ही आके। दिलीप की माँ की। खुद को बोल रहा तू। अरे बहुत गुस्सा दिला रहा है तू। गुस्सा यही मैं कह रहा था, दिलीप तेरी माँ की। बोल मेरी माँ की क्या? हाँ बोल। कि मम्मी जो है वो तेरी नानी है, बस नानी याद दिला रहा था मैं। तो मेरे को ही पता नानी है। इतनी सी बात बतानी तुम लोग। आई कि नहीं नानी याद? हेलो तेरे कराऊं एक चांटे में कराऊंगा नानी। बउआ बोल रहा हूँ। बउआ आज्ञा कंजी बात अगली। बउआ हेलो तेरी। हेलो मम्मी। ओ फोन काट दे। हेलो नमस्ते अंकल। कौन बोल रहे हैं? हाउ आर यू डूइंग दिस डेज? अरे कौन बोल रहे हैं भाई? सीसेट का विद्यार्थी है क्या? इंग्लिश पे इतना गुस्सा कर रहा है। अरे कौन बोल रहे हैं भाई? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ जी। हाँ। मेरे को आपसे 2 मिनट चाहिए था। अच्छा बोल। एक आदमी को क्या चाहिए जीने के लिए? मुझे क्या पता क्या चाहिए, तू बता। कुछ चंद सांसें, थोड़ा पानी हाँ जी। और रोटी कपड़ा और मकान। वेरी गुड, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय आई मस्ट से। बोले आगे बोले। लेकिन जो मकान की चाहत है ना, हाँ। वो गलत चाहत है। क्यों भाई? रोटी कपड़ा तो सस्ता मिलता है, मकान तो 20 लाख 25 लाख 50 लाख। चल ठीक है, अच्छा आगे बोल आगे बोल आगे बोल। और पोजीशन 2016 में मिलेगा। तो आगे बोलना फिर क्या? और ग्रेटर नोएडा में तो ब्रोशर्स की मीनार लग रही है। अरे आगे बोलना, आगे बोल आगे। आगे हाँ। आगे आगे बोले। 2 बार आगे बोला ना यार सोच मत कर। सुनी तो मैं कह रहा हूँ, हाँ। सीधा मकान नहीं चाहिए इंसान को, थोड़ा थोड़ा करे, स्टेप बाय स्टेप। रोटी कपड़ा और मकान नहीं टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर? हाँ। टिश्यू पेपर क्या मकान बन जाएगा? नहीं देखो मैं बता दूं आपको। टिश्यू पेपर लिया, टिश्यू पेपर से हाथ पहुंच सकता है। अच्छा। हाथ तब पहुंचेगा जब हाथ गंदा होगा। अच्छा। हाथ तब गंदा होगा जब कुछ खाएगा। हाँ। अमर चित्र कथा चल रही है। हाँ आगे बोल। और खाएगा तब हाँ। जब कुछ पकेगा। अच्छा। पकता कहाँ है खाना? किचन में। किचन में पकता है। और किचन कहाँ होता है? घर में। घर में, और घर को मकान कहते हैं। तो हो गया रोटी कपड़ा टिश्यू पेपर। अबे नहीं, अगर टिश्यू पेपर है तो मकान है। वो टिश्यू पेपर को ना हाँ। घुमा के हाँ। पूरा अच्छी तरह रोल करके। हाँ जी। बत्ती बना के मैं क्या मेरे क्या तेरे क्या? हाँ। पब्लिक में खड़ा हूँ, नहीं तो फिर बताता तेरे क्या? पब्लिक में खड़ा है तो क्या? ऐसा क्या गंदा है जो पब्लिक में नहीं बोल सकता? मैं ना तेरे ना डाल दूंगा बत्ती बना। कोई सुनेगा तो क्या बोलेगा? गंदा आदमी। हेलो बउआ बोल रहा हूँ। अंकल नमस्ते। कौन बउआ? मैं बउआ। सुनिए तो, सुना। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। क्या बात करनी? आपके बैंक अकाउंट के बारे में। बैंक अकाउंट के बारे में? जो सेविंग अकाउंट आपका खुला है CI बैंक में। हाँ तो उसका उसमें जो निवास थे नहीं थे। क्या नहीं थे? आपके अकाउंट के तो। अबे आवाज कट रही है तेरी। हाँ। फोन करके दोबारा बता।
हेलो, आप थोड़ा बाहर आ जाओ ना सिग्नल में। लैंडलाइन फोन है मेरा, बात कैसे आऊँ मैं सिग्नल में? तार निकाल के ले आओ ना, अभी ये भी बताना पड़ेगा। आवाज नहीं आती, नेटवर्क आके फोन कर। नहीं, हेलो, ओ भाई साहब। ओह, हेलो, मैं कह रहा था आपके अकाउंट में हाँ जो 1000 ऐसे थे। अरे कहाँ घुस के बात कर रहा है भाई, बाहर आ जा। वो सब छोड़िए, आपकी एक ब्लू कार्ड है। हाँ है। DL 13 हाँ, जो पार्किंग में खड़ी थी। पार्किंग में ही खड़ी होती है। हाँ, तो उसके बाद करके न लेते थे। क्या क्या क्या? गाड़ी को हाँ, गाड़ी वहाँ को? से नेक्स्ट बार ऐसे तोड़ने का था। और बोल, थप्पड़ मारो तेरे साले। आपकी शादी हो गई है? हाँ, शादी। गंदी बात मत करिए, आपकी बीवी है एक। मेरी तो एक है, तेरी एक दर्जन है। नहीं, हेलो, आप अपनी बीवी से कहिएगा। क्या कहिएगा? कि यहाँ से आदमी ने बात कितने 5 बजे आएगा। बीवी से जा रहा है भी, हेलो, मारूं यहाँ तेरे सही हो जाएगा। क्या बोला? आवाज कट गई आपकी खुद। साले तेरी आप कभी सिग्नल जा रहे, आप गंदा बोल रहे हैं, ऐसा मुझे अंदाजा होता है। तू साले बार बार मेरी बीवी पे मैं आपसे नो डाउट ऐसा नहीं बोलते, बउआ बोल रहा हूँ। साले तू बउआ बोल, कौआ बोल, ऐसा थप्पड़ मारूंगा। किल शॉट बोल, फोन कटता, फोन रख तू। सिग्नल सो हेलो हेलो हेलो, अरे कौन? सामने भी बउआ ही बोल। हेलो बाबू। हाँ जी, कोई बड़ा नहीं है घर पे? चाचू है। चाचू को दे दो और तुम घर के अंदर कमरे में चले जाओ। कौन बोल रहे हो? मैं बउआ बोल रहा हूँ, बब्बू। हेलो चाचू जी नमस्ते। अंकिल चाचू कौन बोल रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ भाई साहब। कौन? उस बच्चे को अंदर भेज दो। अंदर भेजू बाहर रखो, तुम्हें क्या मतलब? आप बात करो जो बात करनी है आप फिर जो जवाब दोगे, मैं नहीं चाहता ना बच्चा सुने। मतलब क्या जवाब? मैं कह रहा था, आप सुनते हैं। हाँ, देखिए, पानी बचाना बहुत जरूरी है। वो तो बहुत जरूरी है ही है। क्यों? मैं बताता हूँ। जल ही जीवन है। हाँ, वो तो है, लेकिन इसके अलावा भी जल बहुत कुछ है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप नहा रहे हो, अचानक से पानी चला जाए। अच्छा। आपके आंख में साबुन शैम्पू जल रहा है। हाँ। फिर आप पानी ढूंढ रहे हो, कहाँ पानी। नीचे साबुन गिरा हुआ है, साबुन के ऊपर पैर फिसला, धड़ाक करके आप गिरे, सर पे चोट लगी, बात ही खत्म। सुबह सुबह डरा रहा है, नहाना है अभी। हेलो, देखा? तो पानी जरूरी। अब मैं बताता हूँ। सपोज आपको खाते वक्त मिर्च लग गई, आपको पानी चिल्ला रहे हो, आप कोई मिल ही नहीं रहा, कोई सुन ही नहीं रहा, पानी नहीं है, और जोर से चिल्लाने की वजह से आपको हार्ट के ऊपर प्रेशर आ गया, बात ही खत्म। क्या सुबह सुबह फोन कर? गलत मत भाई साहब, बच्चा अंदर भेजा कि नहीं आपने? वाली बात है ना, फोन रख, बाद में फोन कर। आप थोड़ा लिटिल लेते हो क्या? हाँ, लिटिल। हेलो, लिटिल बोल रहा हूँ, लीटर हाँ, लिटिल हाँ, ले लेते हैं। हाँ, तो सपोज पानी नहीं रहा तो नीट लेके लीवर खराब करोगे, बात खत्म, आप खत्म है। तो पानी बच्चे को अंदर भेजा कि नहीं? ठीक है, 1 सेकेंड बोल। स्विमिंग पूल समझ के आपने कूदा, जंप लगाया। हाँ। पानी है नहीं, नीचे पूरा फ्लैट है। हाँ। नीचे जमीन पे सड़ लगा, खटैक, खत्म, बात ही खत्म। मेरे को मारने पे आया, बोल कौन रहा है? मेरा आखिरी पारी ले रखा है क्या? आप पानी बचाना है, बात समझ में आई नहीं चाहिए। पानी तो बचा रहे हैं, तो अपना ना कर मेरा बस। और बच्चे को अंदर भेजा कि नहीं? बच्चा अंदर है। बोल रहा पानी बचाते रहो आप लोग, रेड FM बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बउआ बोल रहा हूँ। आई होप बच्चा सही में अंदर गया था। हेलो अंकिल जी नमस्ते। कौन? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। बोलो। पीछे बड़ी आवाज आ रही है भाई साहब। हाँ, थोड़ा सा शोर हो रहा है यार। बात गधा कहीं का। तो बोल रहा है? ऐसा मम्मी ने बचपन में कितनी बार बोला मुझे। अच्छा। बेवकूफ, उल्लू। तेरा बाप होगा। नहीं, उन्होंने मेरे को कई बार ऐसा बचपन में बोला। आप गलत क्यों बोल रहे? बोल साथ में बोला कर ना, रुक क्यों जाता है फिर बीच में? बेशरम, बदतमीज। वही फोन में घुस के मारो, बकवास करेगा तो फालतू की। नहीं, ऐसे बड़े टीचर्स मेरे को बोलते थे, लेकिन मैंने हेलो तो मुझे क्यों बता रहा है फिर? क्यों बता रहा है? मैंने नहीं सुनना। दांत तोड़ दूंगा तेरे।
तेरे बच जाएंगे, तेरी तोड़ दूंगा मैं। भाई साहब ऐसे मेरे दोस्त मेरे को बोलते थे जब भी मैं उनका टॉफी चुरा के भगता था तो। पूरा जवान संभाल ले, बता रहा हूँ, वहीं आके ना कर दूंगा सब कुछ। सुनिए, हेलो, हाँ शकल देखिए अपनी, छछुंदर की तरह दिखता है, उल्लू। तेरे ना बैठे ऐसा है। नहीं, ऐसा मेरी गर्लफ्रेंड मेरे को बोल के भग गई छोड़ के। औकात में तुझे पता है? बुद्धि है कि नहीं है, या बेच खाए उसका? तेरी ना चमका दूंगा करके। नहीं, ऐसे मेरे ताऊ जी बोलते थे जब भी मैं को बदमाशी करता था। तो अपने ताऊ जी को बता दे, हाँ। छोड़ दी जाएगी दोनों की, ताऊ जी की भी और उनकी भतीजी की भी। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। हेलो, कट गई आवाज भाई साहब। कौन बोल रहा है? हेलो अंकिल, नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते भाई, कहाँ से? हमारे यहाँ तो जनरली मुंह से ही बोलते हैं। अबे मतलब भाई कहाँ से, किससे बात करनी है, क्या काम है? आपसे एक ये मिनट बोलने चाहिए का। था भाई साहब। बरसात का जब भी मौसम आता है लोग खामखा परेशान हो जाते हैं, मुझे लगता है। हेलो, एंजॉय हेलो? करिए, पॉजिटिविटी देखिए, तो बारिश बहुत सारी चीजें सिखाती है। भाई मुझे क्या लेना, देखो जिसको सिखाना है, जिसको सीखना है वो सीखता एक रहे। तो शायद यही मैं कह रहा हूँ, आप जो चिढ़े बैठे हो, एक मिनट दे दो। ना। आजकल ना इंसान अकड़ के चलता है, बहुत ईगो है ना, ऊपर मुंह करके चलता है। कम से कम हाँ। बारिश होगी, नीचे पानी भरे रहेगा, गड्ढे होंगे तो संभाल के नीचे देख कर चलेगा। कम से कम झुकना सिखाती है बारिश। मुद्दे की बात बता भाई, मुद्दे की बात क्या यही कह रहा हूँ, सरकारी लोगों को ये बरसात ताना देती है, पूछिए कैसे। है? कैसे? जब छोटे छोटे गड्ढों में थोड़ा थोड़ा पानी जमा होता है तो उनको याद दिलाती है कि ये चुल्लू भर पानी उन्हीं के काम का है, क्योंकि काम तो कर नहीं रहे गड्ढे भरने का। सही बात कर रहा है। मजा आया ना सुन के? एक जमाना हुआ करता था जब कौवा होता था, प्यासा कौवा, वो कंकड़ डाल के पानी पीता था मटके में। अच्छा, आजकल कौवे आलसी हैं, वो चाहते हैं डायरेक्ट पानी पिए। तो ये जो छोटे छोटे गड्ढे होते हैं बरसात में, उसमें वो इनसे डायरेक्ट पी चोंच लेते डाल, हैं। हाँ इनसे पी लेते भाई साहब। हाँ तो मेरा क्या है फिर, कौवे सरकारी नौकरी, मेरा क्या लेना देना, फोन काट। गलत नहीं भाई साहब, सुनिए मेरी बात। आजकल गलत आई भागती बोलना शुरू नहीं किया, बताओ। आजकल भागती दौड़ती जिंदगी में आदमी रुकता नहीं है, ठहरता नहीं है। कम से कम बरसात में ट्रैफिक होगा तो आदमी शांत रहेगा। लाइफ हैज बिकम लाइक अ ट्रेडमिल, रनिंग रनिंग रनिंग, रीचिंग नोवेयर। के मेरा बताना, मेरा क्या फायदा है इसमें, फोन क्यों किया? सुन ले कर रहा हूँ तेरी बात, लेकिन काम की बात तो बता। वही तो बताया ना, जिंदगी में ठहराव आता है। आप गलत बोल रहे हैं, जल्दीबाजी कर रहे हैं। तो उस ठहरा वो अपनी। अच्छा सॉरी, आखिरी भाई एक सेकंड सुनिए, एक लास्ट सुन लीजिए। अगर इतना चीची बोल रहे हैं तो मैं रख रहा हूँ। तू जो सुनिए एक चीज बताइए। एक मैंने खबर पढ़ी थी, भारी वर्षा के कारण ट्रेन लेट चल रही है, तो फिर क्या करें? तो अभी तो खुद ही तो कह रहा है ठहरा हुआ था, तो ट्रेन को बोलना ठहर जाए थोड़ी देर के लिए। ट्रेन भी नहीं, इसका एक सोल्यूशन है मेरे पास। दे। जो भारी वर्षा है, वर्षा को ट्रेन से हटा दो, ट्रेन हल्की हो जाएगी, फिर ट्रेन लेके निकल लो भाई साहब। क्यों इतना तू पैदा हुआ था या सुबह सुबह अलग से मैं कुछ दिमाग में है? भाई साहब, तो मॉडल ऑफ द स्टोरी है कि जब भी बरसात हो तो क्या करें? ठहर जाओ बस। नहीं, कच्चे जो सूख रहे हैं ऊपर उसको उतार लो, वरना कल क्या वरना कल क्या पहनोगे भाई साहब? ऑन अ लाफिंग नोट आई थिंक आई शुड डिस्कनेक्ट भाई साहब। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल बउआ बोलो नमस्ते। वो कहीं अरीता सोच हुंदी आज। हेलो, अरे आपके कॉलर ट्यून से पहले उन्होंने ये बोला नहीं, स्टार और 9 दबा के 30 रुपए में? नहीं मेरे को तो नहीं बोला। कौन बोल रहा है? नहीं मेरे को नहीं बोला। आपको क्यों नहीं बोला? मतलब नहीं, मेरे को नहीं बोला जब मैं लगाया ना। अबे तो तेरे को सुन, तू चाहता है क्या है बता। गलत नहीं भाई, चाहता है तू ये बता। मैं बउआ बोल रहा हूँ आपसे, 1 मिनट चाहता हूँ। बता। मैं कह रहा था, जीन्स पैंट होती है ना, हाँ होती है, जो नॉर्मल होती है, मतलब जो फटी नहीं होती है, अच्छा वो हाँ, सस्ती मिलती है 1000-1500 में। लेकिन वही हाँ, जीन्स पैंट जब आप मॉल से खरीदते हो तो वो अच्छा। जितनी ज्यादा फटी होती है उतनी ज्यादा महंगी होती है। हाँ ये तो है भाई, बड़े कि बड़े मॉडल एक्टर वही फटी फटी पहनते हैं। बट मैं वही कह रहा हूँ, वो अगर 10,000 की आती है या 5,000 की आती है, हाँ वही 1,000 में लाके मैं 5,000 वाली फीलिंग देता हूँ। एक फैक्ट्री खोली है मैंने। कैसे? 1,000 रुपए की जीन्स लेता हूँ, हाँ उसको एक कमरे के अंदर रख देता हूँ, अच्छा लाइटें बंद कर देता हूँ, अच्छा रात की 1:30 बजे होने का इंतजार करता हूँ। अच्छा जब गार्ड वार्ड सब सो जाते हैं ना, हाँ डॉगी भी, एरिया के डॉगी कुत्ते भी सब सो जाते हैं, अच्छा हाँ तब मैं उस ठीक है। कमरे में घुसता हूँ, अच्छा दरवाजा खोल के फिर पीछे से जाता हूँ जीन्स पैंट के, अच्छा हाँ और बोलता हूँ भाओ। उसके बाद तेरा
होंगे। और आप बताओ, ऐसे अंधेरे में सुनसान में हाँ। किसी के पीछे भाव बोले तो उसकी क्या हो जाती है? फट जाती है। बस ऐसी जीन्स फट जाती है, फिर 1000 रुपए की जीन्स को भाव करके फाड़ के 5000 अबे पूरी के फार्म भर लेता है तेरे को ये। अबे भाई साहब बताइए, हाँ। काहे को 5000 का ले रहे? 1000 रुपए वाला लाइए, घर के अंदर भाव करके फाड़ के 5000 वाली। करके फाड़ लो और क्यों गलत आदमी यहाँ। चल 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। बउआ बोलो अंकिल नमस्ते। हाँ हेलो, हेलो कौन कौन? अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। कहाँ से? मैं तो से बात कर रहा था। अच्छा, आप चंदर जी बात कर रहे हैं ना? हाँ हरिचंद जी बोल रहा हूँ, बताइए। आपका बैंक में अकाउंट है ना? हाँ हाँ है। वो अकाउंट का नंबर से 9373 है। हाँ 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 है। अरे वो साइबर अटैक हो गया है ना, मैसेज आया होगा आपको। भैया बोल कहाँ से रहा है? साइबर अटैक बताओ आप। मैं से बोल रहा हूँ ना, मैसेज आया था ना साइबर अटैक का। हाँ, कौन से ब्रांच से बोल रहे हो तुम? मैं इससे ब्रांच से बोल रहा हूँ। हाँ बताओ क्या हुआ? तो साइबर अटैक हुआ है, लोगों से कहा जा रहा है कि अपना अकाउंट नंबर सुरक्षित रखें। सुरक्षित तो रखा हुआ है। नहीं तो आप इसीलिए मैं बता रहा हूँ, आपका जो अकाउंट नंबर है ना, हाँ हाँ कार्ड है ना, डेबिट कार्ड, हाँ हाँ आपका कार्ड डाल के हाँ केक से एटीएम विड्रॉ ये 30,000 क्या तमीज से बात कर? कहाँ से बोल रहे हो? एक तमीज बार मैं बताओ। बउआ बोल रहा हूँ, आपसे बताया था ना मैंने। बउआ, मेरी बात सुनो। हरिचंदर जी बोल रहे हैं ना। हरिचंद्र जी बोल रहे हैं। साइबर अटैक हुआ है, साइबर अटैक। अरे, साइबर अटैक ऐसी तैसी कर दूंगा अगर मेरे पैसे सैलरी आई है मेरी। नहीं एक सेकेंड, आपका अकाउंट मैंने पूरा तो सुन लीजिए। पूरा कैसे सुनी मेरी आपका बात? नहीं में आपका अकाउंट नंबर है, ठीक है? हाँ उसमें एटीएम कार्ड से के एटीएम के विड्रॉ 30,000। कैसे मैं ढंग से तो बोले तो ढंग से तो बात कर रहा है। और कौन से ब्रांच से बोल रहे हैं ये बता मुझे। अटक आवाज कट गया ना, तेरे को बता दूंगा मेरे। अरे आप गलत क्यों बोल रहे हैं? मेरी बात तो सुनी। साइबर अटैक हुआ भाई साहब, साइबर अटैक। 30,000 रुपए मेरे 30 साइबर अटैक। अगर 30,000 रुपए कट गए। एक ये सेकेंड, बताइए तुम। मेरी बात सुनिए। आपका अकाउंट, क्या सुनूं तेरी मेरी बात? आपका कार्ड है ना, हाँ कार्ड है, बता। उसको एटीएम में के विड्रॉ 30,000। फिर अटक के बोले तू अटक के क्यों बोले? आवाज कैसी बात करता तू? सर ये गलत मत बोलिए, नेटवर्क नहीं आ रहा है। मेरे 30,000 रुपए कट रहे। नहीं गलत सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बाहर आ जाता हूँ, इधर नेटवर्क नहीं आ रहा है। आप सुनिए, आपका जो अकाउंट है ना, उसको आप संभाल, मैं यही कह रहा हूँ, उसको संभाल के रखिए। हेलो संभाल के रखूं? सुनो, वरना आपका कार्ड लेकर, उसका डिटेल लेकर कोई एटीएम से जाके 30,000 रुपए विड्रॉ कर सकता है, इसीलिए सावधान रहिए। अरे सावधान रहे, तुम बोल रहे कट जाएंगे। कट जाएंगे कि कट गए ये बता। नहीं मैं तो कह रहा हूँ कट जा सकते हैं, आप सावधान। ये तो मुझे भी पता, तू मुझे बता रहा तू। तो यही तो बता रहा हूँ, आप गाली दे रहे हैं, गंदा बोल। गंदे को कैसे बोले? तूने तो हालत खराब कर दी। अरे बैग समझ रहा, आपके बाद तूने फोन किया। 30,000 चिल्लाते नहीं है। हेलो हेलो नमस्कार अंकिल। अरे आप कौन बोल रहे हो भैया? मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकिल जी, नमस्ते। अच्छा बउआ, कहाँ से बोल रहे हो? हाँ यहीं से बात कर, देखो कहाँ क्या वो तो ठीक है, आपको घर चाहिए अपना खुद का। हाँ, उस खुद के घर में आप अपनी खुद की फैमिली के साथ रहना चाहते हो सुखी तरीके से, लेकिन घर के लिए आदमी को क्या चाहिए भाई साहब? भाई पहले तो तू मुझे डिटेल बता कि तू कहाँ से बोल रहा है। मैं कहाँ से भाई, मैं आपको सब बता दूंगा। मैं सभी बायर्स को फोन कर रहा हूँ जो अपना घर चाहते हैं, और घर के लिए क्या चाहिए आप मेरे को बताओ सबसे पहले। तो तू ब्रोकर है भाई? मैं सब बता दूंगा ना भाई, पार्टी हूँ या ब्रोकर हूँ, सब बता दूंगा मैं। हाँ तो भाई घर के लिए चाहिए पैसा नहीं, गलत जवाब। घर के लिए कायदे से सोना जरूरी भाई साहब, पैसे नहीं। गोल्ड नहीं, नींद वाला सोना। मुझे लगा ही था, आई थॉट सो कि आप समझेंगे नहीं। मैं पूरा कनेक्शन बताता हूँ। देखो, घर के लिए आपने कहा क्या जरूरी है? पैसा। पैसे के लिए क्या जरूरी है? मेहनत। मेहनत के लिए अच्छी सेहत, अच्छी सेहत के लिए अच्छा खाना, खाने के लिए फिर से पैसा। राइट। और पैसे के लिए क्या जरूरी है? मेहनत। ऊपर भी मेहनत कर ली, नीचे भी मेहनत कर ली।
अब इतनी मेहनत करोगे तो आदमी थकेगा ही, थकने के बाद आएगी नींद, नींद के बाद क्या आते हैं? कराटे। खड़ा वो गरीबों को आते हैं, गरीबों को खड़ाते। तेरा बाप और गरीब झापड़ मारूंगा। मेरे भाई हमने मिला सुनो, नहीं, नींद के बाद आता है सपना। बस आपका घर हो गया अपना, क्योंकि आजकल घर भी हो गया है सपना। बस सुबह सुबह तुझे और कुछ काम नहीं गलत आदमी के अलावा। लगता है कट गया। कटा नहीं है, मारूंगा। तो काट दो ना भाई, इतने टाइम से मैं ही काट रहा हूँ, आप भी एक बार काट ही दो फोन। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, बहुआ बोल रहा हूँ। हेलो हेलो भाई साहब, अंकिल नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? ये चर्र करके क्या आवाज आई पीछे से? भाई कुछ नहीं, कौन रहा है? सॉरी, तो मैं कह रहा था फिर चर्र से आई। अरे बोलेगा। ओ यही चर्र नाइस। मैं ये कॉलिंग फ्रॉम इंश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड भाई साहब। पॉलिसी में मेरे को भी इंटरेस्ट वगैरह नहीं है। मैं तो लोग कंपनियों में क्या जो इंश्योरेंस देते हैं वो लाइफ का देते हैं, या एक्सीडेंट का देते हैं, या चोरी वगैरह हो जाए उसका देते हैं, अलग नहीं देते। अलग में पैसा फंसा देते हैं। वी आर द ओनली कंपनी विच प्रोवाइड डिफरेंट काइंड ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी विद अ डिफरेंट टेन्योर ऑल टुगेदर। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण दूंगा तो शायद आपको समझ में आ जाएगा। चाय पीते हैं आप? जी। तो आप सड़क के किनारे खड़े होकर चाय पी रहे हैं टपरी पे, पीछे से एक मोटरसाइकिल आई और आपको जोर से हिट कर दी और मैं चला गया। नहीं अभी गए नहीं हो। अच्छा यही हुआ है? हाँ अभी वही हो। हाँ तो क्योंकि हिट किया और आप चाय पी रहे हो और जो चाय का गिलास आपके हाथ में, उससे क्या हुआ कि झटका लगा और गर्मा गर्म चाय आपके गले में अचानक से चला गया। अच्छा। आप जॉब क्या करते हो? कॉल सेंटर में हूँ मैं। हाँ बोलने का जॉब है आपका। तो गर्मा गर्म चाय आपके हालत तक पहुंचेगी, गरम गर्दन तक जल जाएगा वो, और आपकी आवाज बंद हो जाएगी, आप नौकरी से निकाल दिए जाओगे। दैट टाइम आर इंश्योरेंस कंपनी विल प्रोवाइड यू दैट सिक्योरिटी भाई साहब। अच्छा। तो ये अलग है, देखो आप मरे नहीं, आपको कुछ हुआ नहीं, गर्दन जल गई अंदर से। अच्छा है ना। वन मोर प्लान मैं एक सजेस्ट करता हूँ आपको। सपोज आप शादी वगैरह में जाते हो, कुर्ता पैजामा स्टोल पहनते हैं, स्टोल पहन के आप सड़क क्रॉस कर रहे हो। अच्छा बात सुनना ही चाहिए यार, कोई प्लान रहने दे तो यहाँ पे मेरे को नहीं चाहिए। आप गलत बोल रहे हैं, मैं सीरियसली बता रहा हूँ आपको, ये थोड़ा अलग है। आखिर वन मोर लास्ट वन चांस, जल्दी बोलो। आपने कुर्ता पैजामा स्टोल पहना, सड़क क्रॉस किया, पीछे से गाड़ी आई और गाड़ी ने ठोक दिया मुझे। नहीं ठोका नहीं, उसके जू करके जैसे वो निकल गई, आपका स्टोल उसके पहिए में फंस गया। अच्छा। और आप घिसटते जा रहे हो। अच्छा। और घिसटते मर गया मैं। नहीं, आगे एक ठेले वाला आ रहे फल लेके, अचानक घिसटते आपका सर उस ठेले पे लगता है धड़ाक, और फिर मर गया मैं। नहीं अब भाई साहब इतना जल्दी क्यों आपको मरने की? इंश्योरेंस का है बात मैं बता रहा हूँ, जैसे आपने धाड़ करके किया ठेले वाले को, उसके यहाँ से पूरे फल गिर गए, जिसमें से स्पेशली जो अनानास होता है, पाइनएप्पल, वो गिरा आपके पैर पे, खचाक। पाइनएप्पल में होते हैं कांटे, ठीक है, उस कांटे का इन्फेक्शन आपके पैर में लगा, आपका पैर सूज गया, डॉक्टर ने बोला कटवाना पड़ सकता है। तो इन दैट केस आवर कंपनी विल प्रोवाइड यू। गलत बोल रहे हैं भाई साहब, गलत बात कर रहे हैं। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। हेलो जी भाई साहब, अंकिल नमस्ते। अंकल कौन बोल रहा है जी? हाँ मैं बहुआ बोल रहा था, 1 मिनट चाहिए था। हाँ सुनाइए। तो पेन जो होता है ना, कलम, उसमें बड़ी ताकत होती है, ताकत। अच्छा। लेकिन पेन के चक्कर में इंसान को बड़ी तकलीफ भी हो सकती है, तकलीफ। अच्छा। जैसे इंसान का लीवर खराब हो सकता है पेन से। अच्छा, पेन से लीवर खराब हो सकता है? कैसे? तो बोल कैसे रहा तू? सॉरी, मैं कह रहा हूँ कैसे खराब होता है, मैं बताता हूँ। अगर पेन नहीं है तो आप लिखाई पढ़ाई नहीं कर पाओगे, करेक्ट? लिखोगे पढ़ोगे नहीं, फेल हो जाओगे, करेक्ट? हाँ। फेल हो जाओगे तो डिग्री नहीं मिलेगी। अच्छा। डिग्री नहीं मिलेगी, काम नहीं, पैसा नहीं, खाना नहीं, बीमारी। तो बोल कह रहा है तू? काम नहीं, बता पहले। बता रहा हूँ, काम नहीं, पैसा नहीं, खाना नहीं, बीमार हुए तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं तो शादी नहीं तो अकेलापन होगा तो डिप्रेशन में आदमी
गम में जाके शराब पीने लगोगे, ज्यादा शराब पियोगे लीवर खराब, पेन से लीवर खराब। देखा नहीं कनेक्शन भाई साहब? किस्म का तो हंसना बंद कर पहले। हंसना बनकर आप इतने धीरे क्यों बोल रहे हैं? पब्लिक प्लेस में है क्या जो चीची बोलने से शर्म आ रही है आपको? पब्लिक प्लेस में ही हूँ। तो शर्म आ रही है तो ऐसा काम ही क्यों करते हो? मत बोलो ना चीची। तेरी चीची निकाल दूंगा मैं आगे तो। गलत बात कर रहे हैं आप। 93.5 FM बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बहुआ बोल रहा हूँ। अगली बार पेन देने से पहले लीवर की सोच लेना। हेलो, मैं भी हेलो बोलूँ या नमस्ते बोलूँ? हेलो बोलो। हेलो हेलो जी, अब नमस्ते बोलूँ या प्रणाम बोलूँ? हेलो, चलो मैं तो नमस्ते बोलूँ। नमस्ते अंकिल, सॉरी अंकिल बोलूँ भाई साहब बोलूँ? कौन बोल रहा है? अब आपसे 2 मिनट मांगूं या आप खाली बैठे हो ये समझ के अपने आप ले लूं? अब मैं तुझे 2 मिनट। भाई साहब गलत मत बोलिए। ये बोलूं या औकात में रह ये बोलूं? तू अपनी औकात में रह साले। कौन है तू? खराब कर रहा है। फोन काट दिया। फिर से लगाऊं या रहने दूं? चलो लगा ही लेता हूँ। हेलो, फोन गलती से कट गया था ये बोलूं या तेरी औकात कैसे हुई मेरा फोन काटने की ये बोलूं? मैं साले तेरा फोन नहीं काटूंगा, तेरे को। कौन है तू? एक सेकंड, आपके पूछने का इंतजार करूं या खुद ही बता दूं? क्या बता रहा है? यही कि जिंदगी में हमेशा लोग ऑप्शन मांगते हैं, ये करूं यही है, इसीलिए ऑप्शन में बात कर रहा था कि नमस्ते बोलूं या प्रणाम बोलूं, अंकिल बोलूं या भाई साहब बोलूं। आप समझ ही नहीं रहे हैं? आपको समझ मैं भी तेरे को 2 ऑप्शन देता हूँ। हाँ तेरा तोड़ू या तेरी तोड़ू? आप तमीज से फोन काट देंगे या फोन आपके मुंह पे पटकूं? हैं? अरे तू मेरे से पिट जाएगा। 93.5 FM बहुआ बोले अंकिल नमस्ते बजाते रहो। हेलो, अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते जी। जी मैं बहुआ बोल रहा हूँ। हेलो, मैं 2 मिनट चाह रहा था, कई लोगों से मैं पूछ रहा था और लोगों को जागरूक कर रहा था कि हाइजीन जो होती है ना बड़ी इंपॉर्टेंट होती है भाई साहब। नाखून काटने चाहिए, दांत ब्रश करने चाहिए, बस इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट बाल काटने चाहिए। हेलो, हाँ आप जी मेरे को क्यों बता रहे हैं भाई? आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर इंसान ने बाल नहीं काटे हाँ जी तो फिर से धरती पे डायनासोर आ सकते हैं। बकवास बंद करो। मैं नहीं बकवास नहीं भाई, एक सेकंड मैं बताता हूँ, मैं साबित कर सकता हूँ। एक सेकंड, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट। जब इंसान धरती पर नहीं थे हाँ जी तो धरती पर क्या थे? चूहे थे। अरे यार उसके अलावा? बंदर थे। बंदर नहीं उसके अलावा डायनासोर होते थे। वही डायनासोर ही बोला ना, अभी एग्जांपल दिया भी, फिर भी आप बोल रहे हो चूहे और बंदर। एक थे कि वही मैं बता रहा हूँ। बाल नहीं कटे तो डायनासोर आ सकते हैं। कैसे मैं बताता हूँ, देखो अगर आप बाल नहीं कटाओगे तो बाल बढ़ जाएंगे, बाल बढ़ेंगे आपके आंख के सामने आएंगे। आप बाइक चलाओगे, आंख के सामने बाल आ गए, आप किसी को ठोक दोगे। सुनो हंसो, मेरे हंसने की बात ही, कोई ठुक गया और आप हंस रहे हो। जैसे आप ठोकोगे सामने वाले से विवाद हो जाएगा, झगड़ा होगा, लड़ाई होगी, हो सकता है 2 इंडिविजुअल की लड़ाई 2 कम्युनिटी की लड़ाई बन जाए। अभी तो तेरी मेरी लड़ाई हो जाएगी। एक सेकंड मेरी बात सुनिए। और 2 लोगों की लड़ाई, कम्युनिटी की लड़ाई, हो सकता है देशों के बीच 2 लड़ाई हो जाए। जैसे अमेरिका और कोरिया एक दूसरे से भिड़ रहे हैं, 2 देश आपस में लड़ने लगे, एक दूसरे पे उठा उठा के परमाणु बम फेंक दिया, पूरी इंसानियत खत्म। और जब इंसान ही नहीं रहेंगे धरती पे, तो जब इंसान नहीं थे तो तब क्या थे धरती पे? डायनासोर। ये फिर आ जाएंगे भाई साहब। ओ भाई साहब गलत बोल रहे हैं भाई साहब, आपको ये हक नहीं दिया है मैंने। सुबह आप मैं बता रहा हूँ, ऐसा मत करिए। आप बाल कटाइए, डायनासोर से अपने धरती को बचाइए। आप 93.5 FM बहुआ बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। ले लो। भाई शहजाद भाई ने फोन करके टॉपिक दिया, कह रहे तो रौनक भाई बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, अब मियाँ बउआ बन के इस पे थोड़ी मस्ती लेना हुजूर। हेलो। हाँ जी, तो आप देखिए गोडाउन में वो सामान रिसीव कर लीजिए। हाँ जी भैया, कौन? एक सेकंड रुकिए, मैं दूसरे फोन पे अंकिल। हाँ, तो उसके बाद बच्चन जी के यहाँ से खजूर आएगा, उसे आप रखवाइए और तुरंत रणदीप हुड्डा जी के यहाँ पहुँचिए। अरे भैया कौन बच्चन साहब, कौन बात कर रहे हो? मैं रखता हूँ फोन पे। हेलो। हाँ भैया बोलो। अब आप बताइए क्या कह रहे थे? अरे फोन तो तूने किया भाई, मैं क्या बताऊँ क्या कर रहा था। अच्छा बोलो कौन बोल रहा है? मैं कह रहा हूँ, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। नमस्ते अंकिल। नमस्ते, बोलिए। और मेरा गोडाउन है जिसमें लगातार खजूर आते जा रहे हैं। तो मेरे को क्या खजूर का अचार डालना है? ओहो, देखिए बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। हाँ, ये तो मुहावरा है। मुहावरा नहीं, बड़े लोग खजूर भेज रहे हैं। अरे कौन है बड़े लोग, कौन है ये तो बताओ। बच्चन साहब कैसे आ गया, अभी लड़का भेजा रणदीप हुड्डा के यहाँ, पहुँच रहा खजूर लेने। कौन है इतना बड़ा? इतना
तेरे से तो बड़ा ही है डंडी फुड्डा। अरे चल सॉरी, एक सेकंड। बड़े लोगों के ऐसे खजूर डाला है, हम उसे छोटे लोगों में बांट दे दें। आप अपना एड्रेस लिखवाइए, कितना किलो भेजें? छोटा होगा तेरा बाप साले। तू अपना एड्रेस बता, तेरे पास भेज देता हूं। एक सेकंड होल्ड करिए, मेरा एक फोन आ रहा है। मैं आके मारूंगा सर। तेरे को। खजूर क्यों रहा तेरे को फोन में से घुस के मारूंगा। हेलो हेलो, गंदा बोल रहे हैं, किसको मारेंगे आप? बड़े खजूर बेचे जा रहे हैं। खजूर खजूर खजूर। कौन खजूर बेच रहा है? मैं से सुरभि बोल रही हूँ। अरे मैडम, इस नंबर से क्या नंबर? कोई नहीं, गाली दे रहा है, कंप्लेंट करूँ तेरी? सारा बैलेंस चूस लेंगे। अरे कैसे बैलेंस चूस लोगे मैडम? लोग भी बेवकूफ बना रहे हैं मेरे को। क्या बेवकूफ बना रहे हैं? अरे इसी नंबर से भी मेरे को फोन आ रहा था, खजूर बेच रहा था। खजूर बेच रहा था? हेलो, हम आपको एक प्लान बेच रहे हैं। कौन सा प्लान बेच रहे हो? अभी एक बहुत बड़ा प्लान है। खजूर बेच रहा है। नहीं सुनिए, बहुत बड़ा प्लान है। अरे कितना बड़ा प्लान? एक सेकेंड, वो लड़का बताएगा। अरे कौन लड़का? एक सेकेंड। हेलो, अरे कौन? इतना बड़ा है कि जैसे पेड़ खजूर। बड़े लोगों के ऐसे खजूर आ रहा है, कितना भिजवाऊं? जल्दी बता। खजूर का पेड़ दे दूंगा साले। पूरा गंदा खजूर भर दूंगा। नहीं मिलता आपको, कोई खजूर नहीं मिलेगा। खजूर ही दिखेंगे। भैया आज हनी सिंह का देसी कलाकार एल्बम लॉन्च हुआ है रेड एफएम पर, और हनी सिंह ने बउआ को एक टॉपिक भी दिया। क्या मस्ती हुई ये सुनते हैं। हेलो, हेलो, कौन बोल रहा है? नमस्ते अंकल। अरे बोल, कौन रहा है तू? जी बउआ बोल रहा हूँ। अरे बता तो कौन बोलता है? बता तो, सुनिए ना, मेरे पास ना, हेलो, हाँ जी, मोबाइल में ना। हाँ आपके पास है मोबाइल? हाँ जी है, सबके पास होता है, मेरे पास भी सबके है। पास आवाज से लग तो नहीं। सेकंड हैंड लिया? कहाँ से लिया? तेरे बाप ने लिया होगा सेकंड हैंड। 45,000 का है। कितने? 45,000 का। अच्छा, iPhone। यानी घर बेचना पड़ा होगा। सारे फोन में घुस के थप्पड़ मारूंगा। तू क्या बोल रहा है तू? सर, मैं कहता हूँ इस मोबाइल में खास बात क्या है पता है? क्या है बता। इसमें ना एक बिल्ली है। बिल्ली? कौन सी बिल्ली? बिल्ली है, जो बोलता हूँ वो रिपीट करती है। अबे तो हर फोन में होता है। हर फोन में नहीं होते, अलग है। एक मिनट। हेलो हेलो, ये देख बिल्ली अभी क्या बोलेगी। ये देख बिल्ली भी क्या बोलेगी। देख रिपीट कर रही है। देख रिपीट कर रही है। बे वो रिपीट नहीं करती है, हर फोन में ऐसी होता है। ऐसे नहीं होता है। ऐसे नहीं होता है। है। फोन में होता है। फोन में होता है वो। देख देख, सुन रहा तू? सुन रहा तू? हाँ। अरे है कौन? तू क्यों बना रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ। चुप। देखा गाड़ी, ये तो गाना भी गाएगी। ये है दिल, ये पागल दिल मेरा, जुट गया आवारगी दिल। बना रहे हो मेरा? क्या बात? ऐसे तो बिल्ली ऐसे थोड़ी बोल। ऐसे बिल्ली बोल रही है। हेलो, फोन काट। हेलो, हाँ तू ही बात करिए। हेलो, पागल बना रहे हो तुम। ये कहाँ से बोल रहे हो? कौन है? कौन तू? साले ढंग से बोल। बनाते लोग। चुप कराए से। ये है दिल, ये पागल दिल मेरा जो लुट गया आवारगी। हेलो, अमित कहते हैं रौनक भाई, दूसरे की बात सुनने में तीसरे आदमी को बड़ा इंटरेस्ट आता है, स्पेशली तब जब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अकेले में कोई बात कर रहे हो। इसमें बउआ ने कैसे मस्तीली सुनते हैं। हेलो जी, तुम शर्मा रही हो? थोड़ा हेलो, फर्स्ट टाइम ना। मैं और है भाई? तुम्हारा बउआ और तुम इस पार्क में। हेलो, पार्क में दिल गार्डन हो तो मिला दिया फोन। हेलो, और देखो कोई कुछ बोल रहा है, सुनना। कोई नहीं बोल रहा है। अरे मैडम, मैं बोल रहा हूँ, मैं तुम्हारा ये बेवकूफ अरे। गधा फोन लगा के भूल गया। तुम्हारे उधर टप्पी उप्पी ले रहा है आवाज यहाँ। सुनो तो तुम्हें, आखिर तुम इतने दिन से मुझसे छुपा रही हो। क्या हुआ? ओहो, क्या छुपा रही हो? क्या कब से पूछ रहा हूँ मैं तुमसे। आज भी तुम्हें सब सच सच बता दूंगी। तो बता दो। अरे बता भी दो। आखिर तुम वो मीठे वाले कद्दू की सब्जी कैसे बनाती हो? अरे हद हो गई, कद्दू की सब्जी खिलाएगा? इधर भेज दे भाई, लड़की तेरे बस की बात नहीं। सुनो, मैं कह रही हूँ बउआ। कोई आवाज नहीं, सिर्फ मेरे दिल की सुनो। हेलो, तुम मान क्यों नहीं रही हो? मानने को तैयार। फिर से कोई है? अच्छा, कोई आवाज नहीं है। बउआ है। तैयारी कर अब आशिकी करी। तुम बैठ के तेरा लाइव टेलीकास्ट है, मैं फोन पे रिकॉर्ड अजय, लूंगा साला। कौन है? मैं तुमसे कह रहा हूँ, मैं तुमसे प्यार कर। शट अप।
तुम्हारे लिए जान दे सकता हूँ। तारे चांद धूम 3 फिर देख सकता हूँ। अच्छा, देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। क्या लाए बउआ? Now you shut up. अच्छा हेलो अच्छा टाइम पास है। अच्छा कोई टाइम पास बोल रहा है? टाइम पास बोल रहे थे? हाँ कोई है, मैं तुमसे कह रहा हूँ। कहाँ है? एक सेकंड, बार फोन कहाँ है तुम्हारा? मेरा तुम बैग ओजे फोन कनेक्ट हुआ किसी को। हेलो हाँ भाई, अंकिल, अबे फोन लगा के पार्क में बैठ के रोमांस कर रहे हो, नहीं बना रहे हो हैं? हमारा अगर रोमांस चल रहा है फोन पर काट नहीं सकते फोन। और क्या? अबे कुनू में तुम लोग क्या रोमांस कर रहे हो बे पार्क में बैठे हुए? अजय अबे कद्दू की सब्जी वो हमारे लेवल का रोमांस है। आप अबे 5 मिनट में करकुरा के रोमांस सब आदमी निकल जाता है। निकल जाता है। बैठ के साला कद्दू की सब्जी बना जो कि सुनो मैं क्या ना इसको सब पता चल कुछ गया। नहीं पता। चल फोन गंदा बात फोन कौन दिया गंदी बता। चल फोन हेलो अजय अच्छी है गंदा बोल के फोन करता है। आज कॉल किया सन्नी और सन्नी फोन करके बोला रौनक भाई वैलेंटाइन वीक चल रहा है, इतने सारे डेज लोग मना रहे हैं, बउआ बन के थोड़ा मस्ती ले लो ना। ये सुनो। हेलो ओह अजय कौन बोल रहा है? बउआ बोल रहा हूँ। आप सॉरी। इफ यू आर अवेलेबल फॉर 2 minutes। हेलो तुम्हारे हेलो में कितने लौ की मात्रा है? आपको सबसे क्या करना है? आप मेरे को बताइए, आपका काम क्या है? मैं कह रहा हूँ वैलेंटाइन वीक इज गोइंग अराउंड। क्या बोले जा रहे न हैं? मैं आपको कह चाहिए रहा हूँ क्या? वैलेंटाइन वीक चल रहा है ना, हाँ जी। कल कौन सा डे था? हक दे। छी नहीं जाना, मुझे लगी नहीं। तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लगता, जब आएगी चला जाऊंगा। आप मेरे को बताओ, आपको कुछ काम है तो काम की बात करो या फोन रखो। मैं पूछ रहा हूँ कल क्या था? मुझे नहीं बताना कल क्या था। प्लीज एक बार। हक दे। नहीं ठीक है, तुम कहती हो तो करके आता हूँ, जा रहा हूँ, 2 मिनट के बाद करूंगा। अच्छा 2 मिनट में कर लेगा तू? अजय सिर्फ नूडल खाया था, उतने तो कर ही लूंगा। आप प्लीज फोन रखिए। हो गया तेरा? हो भी गया, पानी भी गिरा दिया। तो कल क्या था कह रही थी आप? मेरा कहने का मतलब था कल हक दे था, गले लगने वाला दिन। ओह तो पहले बोलो तो मैं पॉकेट में पन्नी खाली कर आया। हाँ। आज कौन सा डे है? आज तुझे नहीं पता आज क्या है? नहीं, बस तुम्हारे मुझ से सुनना चाहता हूँ प्रिय। आज किस डे? अच्छा कब कहाँ कैसे, बस तू बता दे। अबे चल, तेरे से थोड़ी ना लूंगी मैं किस। अच्छा बड़ी चहक रही हो, आखिर कौन है जो सपनों में आया? कौन है जो दिल, ये आज के जमाने का रेडियो स्टेशन। ये ले। आजा आप फोन रख। कूदियो पटका कूदियो, जहर है की प्यार तेरा चुम्मा चुम्मा। बस कर मेरे बापा, फोन रख। ओके ठीक है, हैप्पी डे बाय डे। शिवम का कहना है कि रौनक भाई ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। अब इसे बउआ बन के हमने किसी का छप्पर फाड़े, जरा सुनिए। हेलो। नहीं लेकिन देखिए बेटा, आप नहीं। मुझसे आप मेरी बात समझिए। एक सेकंड। हाँ जी हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहा है? यार एक 2 लोग बात कर देंगे, आप हेलो हेलो कर दीजिए। अरे भैया आपने फोन लगाया, बात कर लो इधर। अच्छे कर देंगे। कौन बोल रहा है? एक सेकंड, मैं बउआ बोल रहा हूँ। किसको लगाया फोन, किसको लगाया? आप ये मेरे मकान मालिक है, मुझसे रोज किराया मांगते हैं 3 महीने से। अरे यार तुम निपटो यार अपना। क्या निपटे? अरे मर रहा है, तू मानेगा नहीं क्या? अजय मान किराया मैं दूंगा ना आपको। उल्टा आप मुझसे किराया मांग रहे हो ऐसे। एक सेकंड, क्या क्या ये बुड्ढे को चुप करा पहले। क्या क्या हुआ? यार इज्जत से बात कर दो। इज्जत में घुसा गई तुम्हारी। छोटे मुझे अब गंदा बोल रहे, इससे अच्छा पीने को बोल लो। अच्छा बात बताओ, बात बात क्या हुई? देखिए हमारे मकान मालिक है जी। अवाना जी नमस्ते। 3 महीने से किराया मांग रहे हैं। किराया दे क्यों नहीं रहा है? मैं ग्राउंड फ्लोर पे रहता हूँ, मकान मालिक फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर पे एक और एक किराएदार रहता हूँ। वो हर महीने देता है। हाँ तो वो तो देगा ही तुमको। तो क्यों? तो वो जब दे रहा है तो तेरी क्या हो जा रही है? तू क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि मैं ग्राउंड फ्लोर पे रहता हूँ। अरे अवाना जी आप बताओ क्या मैटर क्या है? अब देखिए भाई साहब, इन्होंने मुझसे कह रखा है कि मैं अपना भी इनको पैसा दूं, पता नहीं किस बात का, और जो सेकंड फ्लोर पे रहता है हमारा किराएदार वो भी इसको और लाके क्या दूं। आपको देना चाहिए मुझे? ये कोई बात हुई? पूछिए जरा इनसे। अरे है सी आवाज तो है इसकी। आवाज पे नहीं जाए, मैं उसी का खाता हूँ। हेलो आवाज साले किराया दे नहीं रहे हो, ज्यादा वो बकर बन रहे हो वहाँ पे। भाई
आप मैं ग्राउंड फ्लोर क्यों लिया मेरे को बताइए आप। जो भी एक ग्राउंड फ्लोर में रहता है इसका क्या लॉजिक है कि वो तेरे को किराया देगा ऊपर से? क्यों नहीं देंगे? अरे अरे अजय अरे अरे अजय फोन रख साले, मेरा तू लड़के अरे आप अरे एक मिनट, किराया क्यों नहीं दे रहा है? क्या ऊपर वाला देता है ना छप्पड़ फाड़ के नीचे वाला को। आए मैं मर गया। हेलो, अरे तुमको तो इसके कपड़े फाड़ के बेचाना चाहिए। नहीं ऐसे थोड़ी हो सकता है। और क्या? अबे ये अवाना इसको ही मारूंगा, इसको ही मारूंगा। मेरे को बोल रहे आप? जीत के मारूंगा। रखो फोन। अजय हेलो। भाई विनीत ने फोन करके टॉपिक दिया, कह रहे थे रौनक भाई दूर की जो सोच होती है वो बहुत जरूरी होती है, क्या बउआ भी कभी दूर की सोच सकता है? ये सुनिए क्या किया बउआ ने। हेलो हेलो, हाँ जी कौन? यार पीछे बड़ा शोर हो रहा है। हाँ मैं मार्केट में था, आप कौन? था होते तो थोड़ी शोर होता, मार्केट में हूँ। हाँ हाँ हूँ। हाँ तो प्रेजेंट टेंस करो ना, पास्ट टेंस क्यों कर रहा है? आप हो कौन बताओ तो सही। अजय मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकल। बउआ कौन? अच्छा मैं सुनिए, मैं कह रहा था कि इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया, अच्छा फिर क्या करूँ? उनने नाश्ता कर लिया होगा अब तक? तुझे बताओगा, मुझे कैसे बताओगा? पेरिस हिल्टन को जानते हैं, जस्टिन बीबर को? हाँ तेरा बाप है ना वो, मैं नहीं जानता। मेरा बाप होता तो मैं तेरी को फोन कर रहा होता। क्यों कर रहा है फिर ये बताना। हाँ, मैं ये सोच रहा हूँ। हेलो, क्या सोच रहा है बोल। हाँ तो हाँ हूँ तो कर, पता तो चले फोन पे है। हाँ बोल क्या सोच रहा है? कि जो अंटार्कटिका की बर्फ है, उस बर्फ को अपने ले ले। इसीलिए मैंने पॉज दिया, मैंने सोचा शायद तू कुछ बोला। तो अंटार्कटिका की बर्फ से मैं सोच रहा था कि चुस्की बन सकती है। अपने बाप से कुछ। हेलो यार आप फोन काट रहे अंकल। तेरे लिए टाइम थोड़ी है मेरे पास। यार मैं सोच रहा था। तू सोच रहा है तो मुझे क्यों सुना रहा है? यार सुनिए ना थोड़ा, आप भी कुछ वहाँ की बातें कर रहे हैं, अंटार्कटिका इंग्लैंड में, तो यहाँ की बातें कर रहा है। यहाँ की बात क्यों करूँ मैं? ये दूर की सोच है, अंटार्कटिका इंग्लैंड। हेलो, दूर की सोच अपने तक रख, मेरे तक क्यों ला रहा है? और एक दूर की देखो, मैं सोच रहा हूँ जो अरब के शेख हैं उनने अपने ऊँटों को पानी पिला दिया है। ऊँटों का पता नहीं, बट वहाँ पे गधों को शरबत दे रहे हैं, तो तू वहाँ पे चला गई हो। गलत बोल रहे हैं। भारतीय महासागर में जो व्हेल मछली है वो अभी अभी ऊपर कूदी है और उसने सांस लिया है, ऐसे मैं सोच रहा हूँ। पूरी की पूरी व्हेल मछली देखूंगा मैं, ठीक है? पूरी की पूरी व्हेल मछली? हाँ हाँ, तू कैसे लाएगा व्हेल मछली यार? तू दूर की सोच, मैं जा नहीं सकता। वाह वेरी गुड। हेलो, काट दिया। पीयूष ने टॉपिक दिया फोन करके, कह रहे थे रौनक भाई टमाटर के जो दाम मंडी में बढ़े हैं, आखिर ये क्यों बढ़े हैं, कौन बता सकता है? क्या बउआ पता लगा सकता है? ये सुनिए आप। हेलो प्रणाम अंकल। पूरा नाम? पूरा नाम नहीं, प्रणाम। अरे ये बता काम क्या है? मैं बउआ बोल रहा। काम बता जल्दी। काम सर, जो टमाटर है टमाटर, हाँ टमाटर, उसके दाम इतने बढ़ गए हैं। अच्छा ये अच्छा है? अच्छा है बोल रहे हैं आप? नहीं अच्छा कहे, मैं सुन रहा हूँ तेरी बात। अच्छा अच्छा सर, तो मैं कह रहा हूँ ये दाम बढ़े कैसे हैं इसका पता लगाना है मुझे। कैसे पता लगाएगा? मुझे एक लाठी वाले से मिलवा दो बस। कौन लाठी वाला? कोई भी लाठी वाला, उससे मैं पता लगा लूंगा टमाटर का भाव क्यों बढ़ गया है। ये लाठी वाला कैसे बताएगा? गंदा बोले किसको? लाठी वाले को गंदा बोला मुझे? लाठी वाले को क्यों बोलूं? अच्छा वो मुझे बोला, लाठी वाले को बोलता ना तो लाठी वाला वो लाठी तेरी मेरी क्यों? अच्छा सुनिए, हाँ बोल। तो लाठी वाला बताएगा टमाटर के दाम बढ़े क्यों हैं। वो कैसे बताएगा? यार ये बहुत लंबी कहानी है, तो उसमें मत पढ़, उससे मैं पूछ लूंगा, तू खाली लाठी वाला दे दे। नहीं मैं तो आज जान के रहूंगा। जान के देगा? हाँ पक्का? हाँ पक्का। देख ले, सोच ले, एक बार मैंने अगर कहानी शुरू कर दी तू शुरू तो कर कहानी, उसके बाद मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। जल्दी सुना। एक सेकंड, जिसकी लाठी उसी की, जिसकी लाठी उसी के अंदर दूंगा। हाँ। नहीं, जिसकी लाठी उसी की क्या? भैंस, जिसका भैंस उसी की दूध, हाँ। जिसका दूध उसी का पनीर, हाँ। यानी जिसकी लाठी उसका पनीर। क्या भौके रोकना नहीं, जिसका पनीर उसी का मटर पनीर, हाँ। और जिसका मटर उसी के मटर के खेत होंगे। क्या क्या ये? जिसका मटर उसी का मटर के खेत। अरे तू क्या? और अगर मटर का खेत है अच्छा तो अगल बगल टमाटर का भी खेत होगा। अरे तू पागल है? पागल नहीं, उसी टमाटर के खेत में जाके पूछूंगा लाठी वाले से आखिर दाम इतने कैसे बढ़े। मैं लाठी तेरी दूंगा। नहीं मैं नहीं, मैं सब कुछ दे दूंगा, ठीक है ना? मटर पनीर गंदा बोल रहे, भगवान करे तुझे कभी टमाटर न मिले। अच्छा ना मिले, जब मिले ना टमाटर अंदर ही दूंगा।
तुषार फोन करके कह रहे थे रौनक भाई आज दुनिया में हर एक सेकंड एक नई चीज इन्वेंट की जा रही है, एक नई चीज का आविष्कार हो रहा है। बउआ भी अगर कुछ आविष्कार करे तो क्या खोजेगा बउआ, ये सुनिए आप। हेलो हेलो, कौन? जी बउआ बोल रहा हूँ अंकल, बउआ बोल रहा हूँ, आपसे 2 मिनट चाहिए। बोलो। मैं ना एक अपनी प्रयोगशाला में बैठा हूँ और अपनी प्रयोगशाला में मैंने अभी अभी एक आविष्कार किया। अच्छा बोल, क्या किया आविष्कार? मैंने एक टीका बनाया, टीका। अच्छा, टीका कैसा होता है? 2 प्रकार का, एक जो माथे पे लगता है और एक गंदी बात नहीं। अच्छा बोलो, चलो बोलो। हाँ जी, तो उस टीके से क्या है ना, बवासीर जो होता है वो जड़ से खत्म हो जाएगा। एक टीके में पाइल्स जड़ से खत्म। अच्छा बस एक ही कमी रह गई, क्या? मैं इस टीके को टेस्ट नहीं कर पाया अब तक। अच्छा, मैं सोच रहा था अगर कोई मिल जाए तो बस ये टीका उस पर टेस्ट कर लूं, इसलिए मैंने आपको फोन लगाया। मुझे बवासीर है ही नहीं। मुझे हाँ, आपको नहीं है? हाँ नहीं है। इसका दूसरा उपाय मेरे पास है। क्या? मैंने इससे पहले और एक टीका बनाया था। वो किस चीज का? जिसको लगाने से फट से बवासीर हो जाता है। फिर उसके बाद टेस्ट। हेलो, काट रहा है। हेलो, मैं बउआ बोल रहा हूँ, नाम याद है? 1 सेकंड रुकिए। हाँ। आज से 50 साल बाद हाँ। जब NCERT की एक नई किताब छपेगी, हाँ। बच्चों को पता चलेगा हाँ। कि मानव आविष्कार हुआ था पाइल्स के टीके का इतना बड़ा। हाँ। और उसका प्रयोग आप पर हुआ था, तो सोचिए कितने गर्व की बात होगी। बस साले कर रहा है, आप टीका अपने बाप को लगा, अपनी माँ को लगा, मुझे को लगा है, उसमें तंग रखा है। अबे है क्या, मर गया पागल साला। नहीं, चुपचाप सुने रहो, गाड़ी भेजो क्या? गाड़ी ले ले अपनी साला। अंकल, बउआ फोन काट दे। भाई निवेदिता ने बड़ा सीरियस होके कॉल किया और कहा कि रौनक, एक औरत ही औरत के दिल का दर्द समझ सकती। इसी बात पे बउआ ने क्या मस्ती ली, सुनते हैं। हेलो। हेलो, कौन? हाय। हेलो। कभी कभी मैं रुक जाता हूँ ऐसी आवाजें सुन के। व्हाट अ कोएक्सीडेंट। लेडीज, कौन बोल रहा है? बउआ हियर। बउआ बोल रहा हूँ, नमस्ते। आई डोंट नो यू, सॉरी। नहीं, हेलो, मेरी बात। डोंट इरिटेट मी, प्लीज टेल मी। आई नीड इट, मेरी बात। हेलो, आप फोन काट रही हैं, मैं बउआ बोल रहा हूँ। आप प्लीज अगर ऐसे बार बार फोन करेंगे तो मैं फिर आपकी कंप्लेंट नहीं, प्लीज, मेरी गर्लफ्रेंड चली गई है। आपकी कोई गर्लफ्रेंड भी थी? मतलब क्या आपका? तूने कुछ किया होगा। मैंने क्या किया? पहली मुलाकात से मैंने उसे सब सच सच बता दिया। क्या सच बताया था? कि वो कितनी बदसूरत दिखती है। हाँ, उसकी नाक इतनी नुकीली थी कि पपीता कोच के खा सके आदमी। अच्छा। देखा, तुमको हंसी आ रही, उसको नहीं आई। बोलोगे तो लड़की तो छोड़ के जाएगी ना। चाहे तो जाए, मैं झूठ क्यों बोलूं? रिलेशनशिप झूठ के ऊपर नहीं टिकता। तू बड़ी लंबी में बातें कर रहा है, क्या बात है? और क्या, दूसरे बॉयफ्रेंड्स की तरह कभी नहीं था। अच्छा। उसको कभी बाहर नहीं लगा कि धूप लगेगी, होटल का खाना नहीं खिला कि मोटी होगी। वेरी गुड। फिर क्यों गई छोड़ के? अब तो लड़की तो पूरा मानेगी। बुढ़ा माने। लड़की को बाहर ही तो घूमना। हाँ, बाहर घूमना होता है। टूरिज्म करना तो मलेशिया जाओ, मेरी जिंदगी में क्यों आई तुम? तो फिर तो जैसी लड़की को तो अच्छा वो छोड़ दे, लड़की ने लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। अच्छा, मैं तेरे साथ होती तो तेरे को पता नहीं क्या क्या करके छोड़ती। क्या करती तुम? आपको पता उसने मेरे साथ क्या किया? उस दिन वो पगली मुझे फोन करके कहती है मेरे घर आ जाओ, कोई नहीं है। अच्छा। कोई लड़का होता तो क्या करता बताइए? उसके घर चला गया। मैं भी वही किया। हाँ। मैं उसके घर गया, लेकिन अपने पूरी फैमिली के साथ। कितने लोग रहेंगे उसका मन लगा जाएगा। बहुत अच्छा काम किया आपने। उसी पर छोड़ के भाग गई हो। बहुत अच्छा, भागना ही चाहिए था। ऐसा क्यों? जॉइंट फैमिली में बिलीव करता हूँ। शादी के बाद भी क्या जॉइंट फैमिली के साथ मनाया? अब मुझे इशारा मिल रहा है। आर यू सिंगल? चल तू बकवास बंद कर, फोन रख अपना। मेरी बात सुनिए आप। हेलो। हेलो। हाँ, कौन? अंकिल जी नमस्ते। मैं आपसे कौन बोल रहे हो? 2 मिनट। हेलो। ये गेट यार, हेलो? आप ऊपर मत बोलो ना। आवाज कट रही है भाई, कौन बोल रहा है? सॉरी, जो कट रही है वो आवाज नहीं है। मैं कह रहा था हाँ कि अगर मैं बउआ बोल रहा हूँ, नमस्ते, आपसे 2 मिनट चाहिए। मैं कई लोगों से पूछ रहा था, उनको जागरूक कर रहा था कि कैसे शहर में अगर चोर बढ़ रहे हैं, चोरी बढ़ रही है, तो उसे रोका जाए।
अच्छा, आपको अगर चोरों से बचना है, घर को बचाना है, तो इन 2 ऑप्शंस में से आप क्या करोगे? पहला, घर के बाहर डॉगी को बांध दो, कुत्ता, या दूसरा, घर के दरवाजे खुले रखो। अबे दरवाजे क्यों खोले रखना है, कुत्ता ही बांधूंगा। नहीं, गलत। मैं बताता हूँ, देखो, अगर दरवाजे हेलो, बोल। अगर दरवाजे खुले रखोगे तो मच्छर आएंगे। अच्छा, खूब मच्छर बढ़ते जाएंगे, तो मच्छर को भगाने के लिए आप छिपकली लाओगे, क्योंकि छिपकली मच्छर खा जाती है। ठीक है, बता आगे बता। फिर छिपकली बढ़ती जाएगी तो छिपकली भगाने के लिए आप बिल्ली लाओगे, क्योंकि बिल्ली से छिपकली भाग जाती है। अबे घर है कि चिड़ियाघर? एक सेकेंड, फिर जब बिल्ली बढ़ जाएगी तो बिल्ली किससे डरती है? कुत्ते से, तो आप कुत्ता लाओगे। हाँ, फिर कुत्ता लाओगे तो चोर कैसे आएगा? कुत्ता है ना घर में, चोर कैसे आएगा? आप गलत बोल। हेलो, चाहे आप डायरेक्टली कुत्ता ला रहे थे। हाँ, तो शॉर्टकट का जमाना मत ना यार, ये क्या गलत है ना भाई साहब, थोड़ी मेहनत करो। गलत आदमी। 93.5 FM बजाते रहो। अंकिल बउआ बोलो नमस्ते।